आधा घंटा हुआ होगा, सबसे पहले की आवाज़ ढप, फिर आई धड़, फिर बाकायदा आप यकीन करेंगे वो जो मैंने डस्टबिन में फेंका था ना, वो रोल उठा भरा है जी। वो 400 मीटर ऐसे थे सर, 4 किलोमीटर। वो 4 किलोमीटर हो गए। और वो यही था, मैं अपने आप को दिल में सोच रहा हूँ कि मेरा वहम है। तब रात का वक्त था, रात गुजरी, थोड़ी फजर का थोड़ा टाइम हुआ। अब मैं देख रहा हूँ सामने से एक खातून है ऑरेंज बालों में, लेफ्ट देख रही है, राइट देख रही है, राइट देख रही है, लेफ्ट देख। शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ से निकले, कहते एक ग्राउंड के पास से ठप कुछ गिरा पेड़ पे से। पीछे देखा तो कोई उनको शेडो दिखा। फिर मैंने बहुत गौर से देखा तो वो अजीब चेहरा देखा मुझे। 2 लोग सामने, अच्छा उस मेरे जहाँ मैं बैठता हूँ उसके सामने स्क्रीन भी लगी हुई थी, उस टीवी की तरफ मुंह करके बैठे हुए। अब टेरेस में बैठे बैठे मैंने फील किया कि ड्राइंग रूम में देखा मैंने, यूं गुजरा। ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ पे बाकायदा बेसिकली ऐसा था कि आग लगी हुई थी घर के अंदर, कुछ चीज़ें बनी हुई थी दीवार पे, मैं बैठा हुआ हूँ उसके अंदर। यार यकीन कर, लिटरली ऐसा फील हुआ कि साथ मेरे स्कॉलिंग देख रहा है। लेट गया हूँ, अब महसूस हो रहा है खिड़की में कोई खड़ा हुआ है। कह रहा है खुदा, मैंने सही कह रहा हूँ। दरवाज़ा बजा, मेरी भी आँख खुली, मैं उठा बढ़ा के मैंने देखा तो सामने पलंग पे था। मैं कहा मैं तेरे सर के साथ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और बताओ क्या चल रहा है? सब सही है, अमन है, पहले से आराम है। यार आई रियली वांट कि तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मसला पता है क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि तुम सुन सब रहे हो, देख भी रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मतलब मैं जो हमारे जो एनालिटिक्स जो आते हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट भी सामने देख रहे होगे, काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ये बात भाई देख रहे हैं ज़बान कैसे लड़खड़ा रही है? मतलब ये बात बोलते हैं ज़बान मेरी लड़खड़ा रही है। तो आई रियली वांट आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि शिकायत ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं जलान भाई आजकल आपकी पॉडकास्ट नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सारा तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वो करोगे तो आएगी। ठीक है, पहली बात ये काम हो गया। अब इसको करते हैं साइड पे। दूसरी बात ये कि आई नो बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं जो मुझसे लोग शेयर करना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर रहे होते हो। जस्ट बाय द वे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सामने यूज़र ने मारा होगा। मैंने आप लोग के लिए एक चीज़ जो है ना वो एक सेटल डाउन कर दी है, वो ये कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म है, आराम से सुकून से आप उसको भरें, मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी इंशाल्लाह, अगर आपकी कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई नज़र आएगी, एंड फिर आप यहाँ पर होंगे। खैर, जब टीम स्क्रूटनी कर रही होती है तो पता चल जाता है कौन सच लिख रहा है कौन झूठ लिख रहा है। इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है फिजा को। बट यस, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पॉडकास्ट होने से पहले मैंने बड़ी उनसे जो है ना बड़ी चिलिंग वाली बातें कर ली है। एंड अरसलान वसी भाई का नाम है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे सर हैं? मुझे एक बात बताएं, आपसे एक सवाल है मेरा। जी सर। हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं, एग्जैक्टली। ठीक है? आपने मुझे पॉडकास्ट वगैरह मेरी सुनी हुई है? बहुत, हर मंडे आपके आती है तो सुनते हैं। सही है। जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं तो उस अजलान में और जब रियल लाइफ में जब अजलान से मिलने, तो उसमें कितना फ़र्क है? यार अच्छा ही फ़र्क है। अच्छा फ़र्क है? हाँ, अच्छा खासा फ़र्क है या अच्छा फ़र्क है? मतलब जो एक पॉडकास्ट में देखते हैं और हाँ, जो रियल लाइफ में देखे, मज़ा आया। मज़ा आया? हाँ बिल्कुल। वो एक ये तो नहीं लगा कि एक यार? कराची वाला जो बॉय होता है ना, हाँ बिल्कुल बेले हाथ में लाया और बस शुरू हो गई बात, हाँ, वो वाला कराची का फील लौंडा, आया। हाँ। बिलाड़ू लौंडा। बिल्कुल। सर, कहानी ये है कि आप चाइना गए थे एक दफ़ा, और चाइना में आपके साथ कुछ हादसा हुआ था थोड़ा बिल्कुल सा। हुआ था। क्या हुआ था? अजलान भाई, ये वाक़या है 2019। मैं चाइना तकरीबन समझ लें 2017-16 से ट्रैवल करता हूँ, और मेरा हर 6 महीने में ट्रैवल होता रहता है काम सही। के सिलसिले में। तो 2019 18 या 19, मतलब 18 एंड था, 19 स्टार्ट था, कोविड से पहले की बात है। मैं एक शहर में था, जुहाई नाम था उसका। वहाँ से मैंने कॉन्फ्रेंस थी, अटेंड करी। तो मुझे एक रात के लिए रुकना था, फ़्लाइट नहीं थी, बारिशें बहुत हो रही थी। ठीक है। तो बीजिंग में मैंने कहा स्टे करता हूँ, वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके पहुँच जाऊँगा। तो मैंने कहा यार ठीक है, रात वहाँ स्टे करेंगे, चिल करेंगे, सुबह सुबह फ़्लाइट करेंगे। सुबह फ़्लाइट होती है वहाँ पे कोई चाइना टाइम 11 बजे। आपको ओके। ऑब्वियसली 7-8 बजे पहुँचना होता है। मैं रात में कोई पहुँचा वहाँ, कोई 10 बजे मैं लैंड किया। बहुत बारिश हो रही थी।
मैंने होटल साथ ही था एयरपोर्ट के। अच्छा, यूजुअली अगर आप देखें ना तो एयरपोर्ट्स बाहर के मुल्कों में दूर होते हैं आबादी से, वहीं पे थोड़ी सी इनकी एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो होटल का नाम ही ले रहा हूँ मैं, बड़ा मशहूर होटल है, बहुत सही है। मशहूर होटल है। सही है। तो मैंने बुक कर लिया था ऑनलाइन, मैंने कैब करी। अच्छा, मेरे साथ कॉन्फ्रेंस के कुछ और लोग भी दिखे, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, दुनिया भर से कोई 250-300 लोग आते हैं। हम्म। तो कुछ दिखे मुझे लोग, हम आगे पीछे हो गए। कैब करी, कैब करके मैं होटल आया। जब आप होटल आते हैं यूजुअली तो होता क्या है कि आपको वेलकमिंग के लिए कोई ना कोई हम्म। आ जाता है। फर्स्ट वाला तो बंदा आ जाता है यार, जो का सामान ले आता है, ताकि आप चेक इन करें, वो जब तक सामान वामान रख देगा। मैंने जैसे ही मैं होटल में उतरा हूँ, एक तो टैक्सी वाले ने बस पैसे लिए और भागा। ओके। अच्छा, मैंने कहा यार रात हो रही है, ठीक है। 12 बज चुके थे, उसको भी अपनी करना होगा, होटल एयरपोर्ट करी था, एक और सवारी पकड़ लूँगा भाई, उनकी भी थिंकिंग वही होती है ना। फेयर इनफ। तो मैं अंदर आया, अब मैं लॉबी में आया हूँ तो कोई मतलब दिखा नहीं मुझे। देखा वहाँ पे तो एक बंदा बैठा हुआ। अच्छा, मैंने कहा चलो सामान अपना ही खुद ही करते हैं। हम गया, मैं उसको बताया कि बड़ा रूड उसका रवैया था पहले तो ना। जी, जब उसने हाँ। पूछा, मैं कहा यू नो इंग्लिश? उसने कहा यस। मैं कहा आई हैव अ बुकिंग। उसने कहा यस, दिखाया उसने, वेट। मैं खड़ा रहा, उसने कहा आप वहाँ बैठ जाएँ, मैं आपको बुलाता हूँ। बैठ गया। इतने में एक बंदा और आया, उसने कहा आप अपना लगेज यहाँ रख दें, आपको थोड़ी देर में बुलाते हैं। मैं बाहर आ गया, ऐसे ही बैठा रहा था। इतने में एक बंदा और आया, ईमान नाम था उसका, वो टर्की से था। वो मुझे कॉन्फ्रेंस में ही मिला था। उसने देखा और ब्रो ये वो मिल गया, वो बाहर बैठ के वो स्मोकिंग करने लगा, तो मैं ही बैठ गया साथ उसके। मैंने कहा यार चलो चेकिंग तुम भी कर लो। उसने कहा चलो। हम गए तो हमने रिक्वेस्ट की कि हमें एक ही फ्लोर पे दे दो। उसने कहा मेरी भी सुबह फ्लाइट है। मैंने कहा ठीक है। हम गए। अब रूम नंबर मुझे एग्जैक्टली आते हैं, फ्लोर मुझे याद था, 14 फ्लोर था। अच्छा, सही वो है। बिल्डिंग थी कोई 17-18 मंजिला, ठीक है। 14 फ्लोर था। हम अच्छा, अब होता ये कि आपका सामान यूजुअली पहुंच जाता है, वही सामान वहीं रखा हुआ था। मैंने कहा, चलो यार और दफ़ा, बेल बॉय वगैरह कोई भी नहीं आया? यार कोई नहीं था वहाँ पे। ठीक मैंने है। कहा, दफ़ा करो। हम गए। बहुत ही बुरी मैंने, सर्विस थी होटल की हाँ यार ये हाँ, तो। बहुत ही फारिक होटल था, और हालांकि उस होटल में मैं कई बार रुका हूँ, उसकी और ब्रांचेस में बहुत ही आला सर्विस होती है। विद ठीक है। फैमिली गया हूँ, सही है। ज़बरदस्त था। खैर बहरहाल मैं फ्लोर पे गया। अब चाइना में बड़े बड़े होटल्स होते हैं तो फ्लोर भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। सही है। तो मैंने अपना देखा तो मेरा कुछ था राइट लेफ्ट पे, उसका राइट पे था। उसने कहा सुबह मिलते हैं और ब्रेकफास्ट साथ करेंगे, फिर साथ चलेंगे। सेम फ्लाइट थी, सेम टाइम की फ़्लाइट थी, क्योंकि दुबई थी, वो दुबई से वाया आगे निकलता एमिरेट्स थी और मेरी कराची थी। ठीक है। अब मेरी हमेशा से आदत है कि सबसे पहले मैं पहुंचने के बाद ना, बैग वैग रखने के बाद घर वालों को पता इतला दे देता हूँ कि भाई पहुंच गया हूँ, ताकि वो टाइम जोन का भी फ़र्क होता है तो उनको पता चल जाता है। फिर मेरी आदत है भाई सबसे पहले फ्रेश हो, क्योंकि सही। आप एयरपोर्ट से सारा कुछ जरासीम कैरी करके आ रहे होते हो। मैंने शावर वावर लिया। अच्छा, बैग खोला, अपने चेंज किया। सबसे पहले मैंने अपने सुबह के कपड़े जो मुझे पहन के जाने थे वो रख दिए मैंने साइड में, वो मेरी हमेशा से आदत है। सही है। बाकी कुछ खोलना ही नहीं था, शूज़ रख दिए, सब रख दिए। जब चाइना ऐसी जगह है, आपको पता है खाने पीने का बड़ा मसला, तो मेरी आदत है मैं 10 फूड्स कैरी करता हूँ अपने सही है। साथ। 10 फूड मेरे साथ कैरी थे। अब भूख लग रही थी। ब्रेड मैं अक्सर ले लेता हूँ एयरपोर्ट से ही, वहाँ मिल जाती है आपको ना, वो हलाल का इतना मसला होता नहीं, मुझे अंदाज़ा है कहाँ से लेना है, वो मैंने ले लिया था। अब हलीम था मेरे पास, तो क्या मैंने बात है। क्या किया कि रखा सामने, वाइफ से मैं बात कर रहा था और अपना मैं हलीम खा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में उस टाइम पीछे था, वहाँ पे 1 बज चुका था। खा पी के मेरी आदत है हलीम खाऊँ या कुछ भी खाऊँ, वो मैं वॉशरूम वाले डस्टबिन में फेंकता हूँ, क्योंकि स्मेल ना आया रूम में, सही वरना है। अजीब सा हो जाता है मामला। अच्छा जी अजलान भाई, मैंने खाया पिया, मैंने कहा अच्छा भाई अल्लाह हाफिज़, अब मैं सुबह निकल जाऊँगा और एयरपोर्ट पहुँच के मैसेज कर दूँगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर वाईफाई मिल जाएगा। हाँ ठीक है। इतने में ईमान का फ़ोन मेरे पास दोबारा आया कि तुम चलो डाउन। मैं कहा नहीं यार, मैं आई एम टाइड, अब तुम सुबह मिलेंगे। तो 6 बजे ब्रेकफास्ट पे मैं कहा डन। 1 बज रहा था भाईजान, मैंने अपना सब सेट वेट किया। अच्छा, रूम बड़ा स्पेशियस था। रूम में घुसते ही ना ऐसे होता ही है, ऐसे ज़्यादा छोटे रूम्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकोमोडेट करें, सही लेकिन है। रूम बड़ा बड़ा था। रूम की खिड़की देखी, दूसरी तरफ देखा मैंने तो एयरपोर्ट की लाइट्स वाइट दिख रही थी, झाड़ी वाड़ियाँ दिख रही थी।
बहुत बड़ी सी विंडो थी। मैंने कहा यार बस रखा वखा अपना बैठा। मतलब अच्छा रूम है, मतलब हाँ माहौल मतलब मजेदार मज़ेदार रूम था। मजेदार रूम। हाँ। अच्छा सर्दियों के मतलब ठंड आ चुकी थी ऑलमोस्ट, वहाँ पे बारिश भी हो रही थी तो एसी से बंद था तो और साउंड बिल्कुल ही वो आता है। सो गया मैं, लेट गया यार। अजलान भाई आती नींद थोड़ा सा देर से ही है, स्क्रॉल करने आए थे तो सो गया। आधा घंटा हुआ सबसे पहले की आवाज़ ढप हो रहा हुआ, फिर आई धड़। मैं यार ये क्या आवाज़ है, मैंने देखा, मैंने कहा यार होता ब्रा वाले रूम में कोई हो कुछ हो। फिर बाकायदा आप यकीन करेंगे वो जो मैंने डस्टबिन में फेंका था ना वो रोल होता हुआ बाहर आया है। जी, और बाकायदा रोल होता हुआ बाहर आ गया। अब मैंने देख रहा हूँ तो यार ये टिन कहाँ से आ गया बाहर। मैंने कहा हो सकता है मैंने डस्टबिन ऐसा रखा हो कि वो गिरा है हाँ। और रोल के बाहर आ गया। ओके। मेक सेंस, थोड़ा अपने आप को दिलासा दे दिया। हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा दफ़ा करो, सुबह देखेंगे फेंक देंगे, सो जाओ। मैं सो गया दोबारा से। वॉशरूम की लाइट खोल देता हूँ वरना बहुत अंधेरा हो जाता है। हाँ। तो उसके बाद जो है वो जो रखे होते हैं कॉफ़ी वगैरह वो जी जी जी। वो गिर गया। यार चलो गिर गया, आवाज़ आ रही है चलो गिर गया। यार। अब एंजॉय करना चाहिए ना ऐसे भी इसको कैसा आदमी है यार ये। इंसान जो है ना भाई यार, मैं जो ये रोल होता हुआ जो आया ना, मैंने विजुलाइज कर लिया ये वो एंड था। वो पता है क्या था, वो बंद करके जा नहीं भाई। वो मुझे ये था कि शायद मैं डस्टबिन ऐसा रखा हो, वो डस्टबिन क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया शीशे के होते हैं वहाँ तो गिलास के ना, सही। तो देखा मैंने तो उठ के तो वो गिरा हुआ था। मैं कहा यार गिर गया हुआ, चल। दफ़ा करो। अब वो जब वो गिरे ना, मैंने उस पर भी बोला यार चलो हो सकता है कि वो किनारे पे रखे किनारे पे होंगे रखा हो थोड़ा सा। क्योंकि मैंने कॉफ़ी बनाई थी ठीक मतलब है। ऐसी करके। सो गया, लेट गया। बैक ऑफ द माइंड कुछ आ तो गया था, एक मैसेज आया मोबाइल पे दोस्त का था कि वेयर आर यू। मैंने उसको कहा यार इन चाइना, कल फ्लाइट है, कल मिलेंगे। फिर सो गया। अब मैं लेटा हूँ, पहले तो मुझे महसूस हुआ पाँव के पास कुछ है, सीरियसली ना। अच्छा वहम इंसान के बैक ऑफ द माइंड में कुछ आ जाए ना तो वहम पाँव हाथ से अगर सब जगह लगता है, सेंसेशंस होना शुरू हो जाती हैं। यार मैंने पाँव में दबा दिया ना वो। अच्छा भाई, अब थोड़ी देर बाद मेरे पास दो मोबाइल होते हैं, अभी भी देखा दो होते हैं, एक ऑफिस का होता है एक मेरा पर्सनल है, उसमें मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। अब वो एक पॉट्स वहाँ पे चार्ज हो रही थी, एक वहाँ हो रही थी, तो मेरे पास जो अपना पर्सनल था साथ ऑफिस का दूर रखी थी। आप कोई फ़ोन नहीं करेगा मैंने चार्ज से, लिटरली आप यकीन करेंगे कि मोबाइल उठा के अगर आप थोड़ा सा फेंके नीचे कैसी आवाज़ आएगी। अच्छा खासी आवाज़ आती है। मोबाइल ऐसे गिरा। तो मैंने कहा भाई कुछ है जो तंग कर रहा है। मैंने कहा जो आता रहा दिमाग में उसे पढ़ लिया, आते कुर्सी सबसे बेस्ट है। हाँ। लाइट खोल दी उठ के कमरे की। मैंने कहा यार लाइट तो खोल लो कम से कम। अब मैंने सूरह रहमान, सूरह यासीन हल्की सी लगा के फिर लेट गया। इतनी नींद आ रही थी आप यकीन करो बता नहीं सकता। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो उसने क्या किया, मेरा सूटकेस धड़ गिर गया। अच्छा जो वो शावर के बाद आपको बाथरूम देते हैं वो, यार कितनी टाइट बंदी होती है वो, आप नहीं गिर सकती, वो दोनों गिर गई। यकीन हो गया कुछ है। मैंने कहा यार बहुत नींद आ रही थी, यकीन करो सच में बहुत नींद आ रही थी। मैं बहुत थका हुआ था। मैं सुबह 6 बजे कॉन्फ्रेंस में निकला हुआ था, लोगों से नेट मीटिंग होती है और उसके बाद फ्लाइट लेके एक और आओ, फिर बहुत थका हुआ था। मैं फिर भी सो गया ये सोच के कि यार कुछ नहीं है कुछ नहीं है। कुछ नहीं, नींद हाँ बहुत आ रही है, दूसरा नींद आ होटल रही की है। मैंने करूंगा, मैं सो रहमान रहा थोड़ी तेज़ कर दिया, सो गया। आधा पौना घंटा यकीन करें नहीं हुआ कुछ, मैं मस्त सोता रहा। फिर जब मुझे महसूस हुआ कि बराबर से तकिया गिरा, अब मैंने कहा ये तो करीब आ रहा है, सही है दूध दूध करते रहो यार अभी करीब तो। फिर मैंने कहा यार ये तो सीना होने। फिर मैंने पढ़ा फिर लेट गया मैं। फिर मैंने कैसे ही बोल दिया भाई सोने दे यार। यकीन करें उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुबह जब मैं उठा ना, वो कपड़े जो मैं सजा के रखता हूँ कि सुबह उठे हुआ और बंदा नहाए और तौलिया फेंके और सो जाए, हाँ। वो कपड़े मेरे सॉक्स वहाँ पड़े हुए थे, वॉलेट वहाँ पड़ा हुआ था,
रात भर खेलता रहा वो उससे, मैं नींद में था, शायद सो गया तो मुझे महसूस ही हुआ। खैर हो गया ये। अब मैं सामान वामान समेटा, जल्दी से मैंने अपनी रखा वहाँ पे, जो ना केले और सेब रखे हुए थे वो उठाए, मैंने कहा यही खा लूँगा, दफ़ा करो अपना नाश्ता वास्ता। मैं नीचे गया, लगेज समेत नीचे आ गया। सही। नीचे आया तो वो ईमान बैठा हुआ नीचे, वो भागता हुआ आया मेरे पास, बोला ब्रदर आर यू ओके? बोला मैं तो समझा तुम रात को मर गए। मैं कहा क्यों? कहता सी, उसने मुझे दिखाया यूं शर्ट करके ना, हाँ। उसको निशान पड़ा हुआ लाल। मैं कहा ये क्या हुआ? कहता है मैं तुम्हारे रूम पे रात भर नॉक करता रहा हूँ। मैंने घंटा आवाज़ आई मुझे तो। कहता है मैं क्या, मैं हुआ क्या? कह रहा तुमको कुछ फील नहीं हुआ? मैं कहा फील तो हुआ लेकिन मैं सो गया था। कहता है मैं रूम में गया, अब वो अपनी कहानी सुनाई उसने। अच्छा। मैं रूम में गया तो मैं अपना सब चीज़ें कर कर आके जब सी मैं लेटा तो वो आवाज़ें शुरू हुई, मेरा किसी ने जूता फेंक दिया, किसी ने मोबाइल छेड़ा। उसने जज्बात में आके दीदी। हाँ। वो कह रहा मैं तौलिया मारा हुआ था मैंने, हाँ। ओ ओ। चमाट पड़ा एक पीछे। बस कह रहा है मैं नीचे भागता हुआ आया, मैं नीचे रिसेप्शन पे बोला भाई यहाँ कुछ है? उसने कहा नहीं, उसमें मेरा फ्रेंड भी है, उसका रूम नंबर है, उसको फ़ोन करूँ। तो मैंने कहा पॉलिसी नहीं है, हम नहीं कर सकते। फिर खैर बहुत शो मचाया तो कहने का ऊपर आ गया हूँ। कह रहा वो मैं नॉक करते रहे, पूछो उससे। कह रहा हाँ सर हमको नॉक किया। मैं कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता। कहता है मैंने इसको बोला रूट आप रूम खोलो। उसने कहा सर पॉलिसी नहीं है, आप जाए नीचे, वो गैस का मसला है, वो कुछ होगा तो हम देखेंगे। रात में वो आए, उन्होंने शायद चेक किया, मैं सो रहा था। अब उनको तो नहीं पता ना यार सामान मैंने फेंका है किसी ने फेंका है। उन्होंने कहा सो रहा है, दफ़ा करो बस नीचे आकर। उन्होंने कहा सो रहा है, हमने देख लिया, उसको तो रूम में इंटर नहीं देंगे। वो तो रात 3:30 बजे से नीचे बैठा हुआ था ओए ओए। सामान समेत। मैं कमरे में नहीं जा मैंने रहा। कहा भाई तूने सामान कैसे लिया? कह रहा है मैं लेके आया, उसको बोला भाई 2 बंदे साथ चलो, मुझे खड़े हुए वॉशरूम में चेंज किया, फिर मैं नीचे आ गया, फिर मैं दोबारा चेक किया, तुम नहीं आए, मैं नीचे आ गया। मैं कहा चमार तो क्लास पढ़ा है तुम्हें, पूरा निशान लगा हुआ था। कह रहा यार बस ये हो। अच्छा फिर मैंने होटल वालों से बोला, मैं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और फलाना नहीं फलाना, हम चले गए। उससे बड़ा एक अजीब सा हुआ कि यार मैं जब सोया तो उन्होंने, अच्छा वो बेसिकली जो मुझे फील हुआ ना, वो बेसिकली तंग करने आपको सिर्फ ऐसे ही आए थे, होगा कुछ लोग। मज़े की बात क्या है, उस पे हम सिर्फ 2 ही थे। ब्रेकफास्ट पे हमने ऑब्जर्व किया कि कोई और, उन्होंने हमें थोड़ा कंपलसरी किया, हलाल फूड ला के दे दिया, पैकेट ये वो। तो देखा हमने ये कि हम ही 2 थे फ्लोर पे और कोई नहीं आया उस फ्लोर से। यार होगा तो हमें पता नहीं, लेकिन वो भाई वो कहता है मैंने और भी देख ली सब जगह पे, नहीं था। वो उसकी निशानी ये थी कि रूम के बाहर एक लाइट थी, वो हरी है तो उसका मतलब एक रूम है, रेड है तो बंद है। कह रहा मैं पूरा फ्लोर पे बनाऊँ सब रेड था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो एयरपोर्ट चले गए। फिर बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ, मैं तो सोता रहा भाई, मुझे तो इतना महसूस हुआ नहीं। इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है, कल को आप जब भी कहीं ट्रैवल करें हम्म। और जब भी बुकिंग कर रहे हो तो उसकी रेटिंग ज़रूर देख लेना और हाँ पढ़ भाई लेना। ये मैंने डाला। अच्छा फिर हमने तस्वीर खींची, उसने वीडियो बनाई, फिर बाहर आके उसने कहा तुम वीडियो बनाओ। उसने अपनी कहा मैं तो इनको करूँगा, मैं क्या करता रहेगा। मैं वीडियो बनाई, उसने शायद अगर मिले तो आपको भेजूँगा कभी। तो उसने बनाई कि मैं यहाँ पे हूँ और ये इतना बड़ा फेमस होटल है, हमारे साथ ये हुआ है। उसने दिखा वो, और बाकायदा उससे निशान था यार। अच्छा निशान भी ऐसा नहीं था, हाथ फेरो ना अगर तो महसूस होता उभरा उभरा हुआ। ओ पट। यार उसने हरकत ही ऐसी की। तो ये एक वाक़या वहाँ बड़ा हुआ। अच्छा यूजुअली चाइना के अंदर वाइब्स आती हैं। फिर बैंकॉक में भी वाली वाइब मैं आती है। बैंकॉक में भी मुझे हुई हैं, फील हुई थी, लेकिन देखिए बैंकॉक में आप कहाँ जा रहे हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। अगर आप रिजॉर्ट जा रहे हो वहाँ आएंगे, अगर आप शहर में विद इन सिटी में ऐसी जगह हो जहाँ पे श्याम श्याम जगह जैसे आप वहाँ रौनक होती है तो नहीं होती। चाइना बहुत बड़ा है, मैं ऑलमोस्ट पूरा चाइना कवर कर चुका हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। इधर मंगोलिया गया था मैं एक बार। अच्छा। हाँ तो वहाँ के लोग भी अजीब हैं भाई। एक तो देखो चाइना इतना बड़ा है कि जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, पठानों की शक्ल अलग दिखती है, पश्तो की पसंदियों की अलग है, मतलब बाई कास्ट सरायकी के होता ही अलग, है। हाँ बिल्कुल। वहाँ तो बड़ी बड़ी चेंज लगते हैं ना बड़े। अच्छा एक आपने देखा हो, एक बड़े, मैं जहाँ जाता हूँ शहर का नाम है डालियान। वो बेसिकली जैपनीज इन्फ्लुएंसन में रहा है। सही वहाँ है। के लोग बड़े पढ़े लिखे और इंग्लिश ही बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। शंघाई वंगाई तो बड़ा टूरिज्म है, बीजिंग वगैरह। इनर मंगोलिया बिल्कुल ऊपर की तरफ है।
हमारी कॉन्फ्रेंस थी और बड़ा ज़बरदस्त था। हम रात में पहुँचे, मैं था, मेरे साथ मेरे बॉस भी थे। यार शक्लों से थोड़ा सा फील हो रहा है ना वहाँ पे कि सख्त शक्लें थी वहाँ पे। वहाँ रात में यार मैंने देखा यार, आप उतरो होटल के बाहर जाओ, आपको ऐसा लगता है कोई है साथ चल रहा है, कुछ कर रहा है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये ज़्यादातर ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोकेशन बड़ी यूनिक हो, टूरिस्ट आप दोनों मज़े लें, आप कॉन्फ्रेंस भी लें, अपने एंजॉय भी करें। वो बिल्कुल जो ना एक पहाड़ी के पास थी यार। मैं अक्सर रात में पहाड़ी, अच्छा वो बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उस पर लाइटें वाइटें लगाई हुई थी उन्होंने अट्रैक्शन के लिए। यकीन करो अक्सर रात में ऐसा लगता है कोई है वहाँ पे, कुछ बंद कर दो भाई, मत देखना। सुबह ही देखता हाँ था। थोड़े अच्छा ये मैं सेशेल्स गया था कोई 5-6 दिनों के लिए ना। एक कॉन्फ्रेंस थी, एक मीटिंग थी वहाँ पे हम लोगों की। तो सेशेल्स में ये था कि एक रिजॉर्ट था, मतलब शहर से थोड़ा सा वो आगे की तरफ, बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह, बड़ा ज़बरदस्त माहौल। दोपहर में बड़ी शाम की वाइब, दोपहर की वाइब ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा रात मसला ये होता है कि वो थोड़ा सा ना, थोड़ी सी आड़ू जगह थी, मतलब थोड़ा किचन विचन जल्दी बंद हो गया, और हाँ हाँ, वो खाने का थोड़ा सा तेज फारिग करो बस। जल्दी बंद करो। हाँ, अच्छा हमारे कुछ पाकिस्तानी लड़के थे तो वो लेकर आए हुए थे मैगी शैगी, नूडल्स सही वूडल्स है, लेकर आए हुए थे। सही है, मैंने ग्रुप पे बोला भाई किसी के पास कुछ खाने का पड़ा है, किचन बंद हो गया और मुझे लग रही है भूखा, वहाँ सही। रात में खाने हाँ वाले हम होता थोड़े है। से। हाँ, तो पाकिस्तान वहाँ के मतलब बज रहे थे समझे कोई 12:30-1 बजे। तो बोला इस्लाम भाई हमारे पास है, आप आ जाए। आ जाओ। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। अच्छा वो इतना बड़ा रिजॉर्ट था कि समझे कि मैं अपने रूम से अगर उनके रूम जा रहा हूँ तो समझे वो होगा कुछ नहीं 400 मीटर पर होगा। सही है वो। अच्छा फासला, पूरा प्रॉपर एक रिजॉर्ट होगा जिसके प्रॉपर रिजॉर्ट, अंदर सारा बीच बीच भी सब सामने होगा। बीच बीच सारे अला बला वो सारे ब्लॉक्स बने हुए, तो बिल्कुल ऐसा ही है। 400 मीटर पे था। अब रात का अच्छा वहाँ की खास बात क्या है सेशेल्स में, हाँ, वो आई थिंक ईस्ट अफ्रीका लगता है ईस्ट वहाँ, अफ्रीका है। ईस्ट अफ्रीका है। वहाँ पे चमगादड़े बहुत है, और चमगादड़ भी कौन सी, ये बड़ी वाली फ्रूट बैट्स जो होती हैं, आपको आसमान में देखेंगे, हमारे तो चीलें नजर आती है ना, हाँ, वो तो बहुत। वहाँ पे आपको ऐसे दिन दिहाड़े आपको चमगादड़ होती हुई नजर आएगी। अच्छा ठीक है हम चले गए। अच्छा मैं जा रहा हूँ, फिजा वही वाली चमगादड़ जो मैंने आपको दिखाई थी ना, उसका साइज डबल कर लो आप, सही है। अच्छा अब मैं चला गया, गाना तो था दिमाग में था कि ये शो भी मैं कर रहा था सही बात सारा, है, और नहीं, सही और बात थोड़ा है। मेरा दिमाग इन चीज़ों में चलता भी है। अब मैं बड़बड़ा करता चला गया, अब वहाँ खा लिया, खाते खाते बैठ के लॉन्डो में थोड़ा बैठा, बातें हाँ, बातें, वो टाइम जो लग होता गया। है। अब वो 2-3 बज गए, अब शाहजी ने वापस वापस जाना जाना है। है अपने कमरे में। वो 400 मीटर ऐसे थे सर, 4 किलोमीटर। वो 4 किलोमीटर हो गए। और मेरे, और वो यही था, मैं अपने आप को दिल में सोच रहा हूँ कि मेरा वहम है। अच्छा उन्होंने मुझे बताया था यहाँ पे हो सकता है कोई स्नेक वगैरह निकल आए, हाँ, सो आते हैं आप रिजॉर्ट जरा, वाली जगह पे होते हैं। मैंने बोला अबे मुझे सांप से क्या डरा हाँ, रहे हो। तुम्हारा तो वही रहा है। मैंने बोला मुझे जानवर हाँ, जानवर से मैं निपट लूंगा, हाँ, भूत भूत का चक्कर है हाँ, तो। हाँ, हाँ, तो मैं चलता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा अब मुझे क्या हुआ कि मेरे साथ कोई चल रहा है, सही, नहीं वो कॉरिडोर भी ऐसा बना हुआ है, आर्च बनी हुई है, एग्जैक्टली। वो येलो बल्ब लगे हैं और वो फुल वो अच्छा हुक्का डिम, आलम ना, रिजॉर्ट में ज़्यादा डिम डिम होती है। डिम, एक तो पता नहीं क्या हाँ, वो एस्थेटिक के डिम है, होती हैं, क्या मेरी वो होती इतनी हैं। वो। अब मैं चलता हूँ, अब मुझे कंटिन्यूसली मैं टक टक चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब मैं यूँ पलट के देखूँ कोई लड़का तो नहीं आ रहा, वो मुबीन तफरी भी, कर रहा हाँ है। मुबीन भी मेरे साथ था। अच्छा, मुबीन अच्छा, लग अच्छा। बोला मुबीन तो नहीं मस्ती कर रहा, मानी तो नहीं कर रहा, ये भी नहीं। चलता हुआ आ रहा हूँ, कंटिन्यूसली चल रहा है चल रहा है चल रहा है सर। जब बंदा कुछ साथ चलता है ना तो उसकी हीट और उसका कुछ है ना, आपको फील हो रहा होता है, एनर्जी फील होती है। एनर्जी फील होती है। अच्छा अब ये है कि शाहजी अगर तुम भागोगे हाँ, तो ये भी भागेगा हाँ, और एक्शन देगा। और रिएक्शन देगा, तो थोड़ा चिल हो, थोड़ा रिलैक्स हो के चलो, यूं हाँ, करके जा रहे हो, हाँ, लेकिन है वो साथ में। तो सर वो बाकायदा कमरे तक आया पता है। हाँ, और जब कमरा बंद किया, और एक और चीज़ मेरा फेयर है, पता नहीं लोग किसी और का है, आप मुझे बताइएगा। एक कमरे में आ गया, अब कमरे में एक मनहूस खिड़की है, और खिड़की के बाहर दरख्त है, और दरख्त के बैक साइड पे कुछ लाइट है। सही है। तो जो लाइट का शेड पत्तों पर पड़ रहा है, और ओए होए पत्तों का शेड जो खिड़की पे पड़ रहा है ना, वो सर वो आपको आपकी, क्रिएट कर देता है। आप दिमाग में सब क्रिएट कर लेते हैं ना वो, कि ये जो पत्ता नहीं है, ये मुंह हो गया, ये ये हाथ हो मुंह गया, है, ये आंखें हो हाथ है। गई। हाँ। कृष्णा कॉटेज मुझे याद आ गई खुदा की कसम। ऐसा ही है।
तो वो मेरे खिड़की का फेयर है एक्चुअली। बचपन में मेरे साथ, मैं काफ़ी दफ़ा किस्सा भी सुना चुका हूँ। मैं अपनी अम्मी के साथ गया था, उनकी फ्रेंड के घर नाइट से था, मैं छोटा था। तो उनका एक घर ऐसा था, मतलब कंपाउंड है और घर उसका बाउंड्री के अंदर दो बंगले बने हुए हैं, ठीक है। सही मतलब एक में वो खुद रहती हैं, एक में उनका वो सास ससुर रहते थे। सही। तब रात का वक्त था, रात गुजरी, थोड़ी फजर का थोड़ा टाइम हुआ। अब मैं देख रहा हूँ सामने से एक खातून है ऑरेंज बालों में, लेफ्ट देख रही हैं, राइट देख रही हैं, राइट देख रही हैं, लेफ्ट देख रही हैं। अच्छा, मैं नींद नहीं आ रही थी, देखते 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 मेरी आंखें बंद हो गई। अब मेरी आंख खुली, सुबह टाइम हो गया, चल भाई नाश्ता करो था। फिर मैंने बोला आंटी वो सामने वाले घर में ऑरेंज बालों वाली आंटी कौन है, यूं ही लेफ्ट राइट देखती हैं। कोई नहीं। बेटा वहाँ तो कोई नहीं रहता, ओए होए। मेरे सास ससुर तो यूएस गए मैं। तो बचपन से मेरे दिमाग में ना वो खिड़की वाला एलिमेंट। यार अच्छा, आप ज़्यादा बताएं। कुछ लोग, ये था, ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने बड़ी स्टोरी सुनी लोगों की और एक्सपीरियंस सुने। या तो ये पंगे पे आए थे ऐसे लोग के साथ जो डरते नहीं है, कभी कभार आए थे ये पंगे पे। सही है। वरना जो डरता है उसको तो ये सही से लगते हैं, पीछे खेलते हैं उनके साथ। यार मुझे लगता है कि अगर आप की माइनर से भी हवा लुबलुब होती है ना, ये अगर महसूस कर लेते हैं, ये महसूस कर लेते हैं और ये फिर मजीद करते हैं तंग। करते हैं। अब देखो ना, एक ही फ्लोर पे हम दो आदमी, जी। उसने किया, उसको जवाब दे दिया। मुझे उन्होंने कोई फिजिकल टच नहीं हुआ, फील हो रहा था यहाँ से गुजर गया, वहाँ से हो गया, कोई तकिया खींच रहा है, मैं सो गया। तो उसने भी कहा दफा करो, ऐसे सो गया। सर कब्रिस्तान में थे हम लोग, एक बंदा मेरे यहाँ पर फूंक मार के गया था, और कोई आपकी यार कान के पास गले में करके फूंक मारना, महसूस बस होता है कि आप, कौन था हाँ भाई। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा ही है। उससे सेंसेशन नहीं होती, और उससे झुरझुराहट होती झुरझुराहट है। सी हो जाती है, वो सही बात है। और ये एक्सपीरियंस बड़ा गंदा होता है, कई ये दिनों तक आपको ऐसी लगता है कि कोई फूकी मार रहा है। इस फूक के चक्कर में तो मैंने साला बसेरा बंद करा। सर कब्रिस्तान की अगर बात हो रही है तो पापोश की कब्रिस्तान में कोई वाकया हुआ था आपके साथ, वो यार क्या सीन था? मेरे साथ एग्जैक्टली नहीं हुआ था, वो मेरे कज़न है। ओके। अच्छा, वो भी मेरे हमनामी है, उन्होंने सुनाया था ये वाकया मुझे। वो रहते थे उसी तरफ। तो वो और उनके दोस्त, उनको भी, उनका नाम भी आतिफ नाम है उनका, वो दोनों साथ मैच वैच खेल के आ रहे होंगे, कुछ सही। क्रिकेट वगैरह। तो अमूमन होता ये था कि करते हैं ना हम। अच्छा, उस ज़माने में, ये भी मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, ये 90s, अर्ली 90s की। ओके। शॉर्टकट मार लेते हैं यार। अच्छा, उस ज़माने में गंदी गलियाँ आपको पता है, अब तो सबने बढ़ा लिए ना, घर घर बना बढ़ा लिए। लिया। उस वक्त तो प्रॉपर होती थी, या यहाँ से निकलेंगे, वहाँ से निकल के पहुँच जाएंगे जल्दी। वो कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हम लोग नॉर्मल आ रहे थे, मगरिब हो चुकी थी। मगरिब होने के बाद ना, वो पापोश में आपको यखनी वाला एक सूप आपको पता है, बड़ा मशहूर। जी जी जी। वहाँ से उन्होंने कहा यार वहाँ पहुँचते जल्दी से, पी पिला के निकलेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ से निकले। कहते एक ग्राउंड के पास एक ठप कुछ गिरा, पेड़ पे से गिरा होगा यार। वो आगे बढ़े, तो वो कहने लगे कि दोनों ने कहा नहीं, इस गली से, जब इस गली में हुआ ना, तो पीछे देखा तो कोई उनको शेडो दिखा। अच्छा, ऐसी बात है यार, रात में आपको कोई एकदम डार्क सा शेडो दिखे तो आप क्या होगा। तो उन्होंने, उसने से बोला यार यहीं से आ जाओ यार, मतलब उस एक ने महसूस कर लिया यार यहीं से आ जाओ। जब वो वहाँ से आया ना, तो उसने देखा कि वो जो शेडो था वो बड़ा होता था, शेडो बड़ा हो रहा था। बड़ा हो रहा था, और अब वो विजिबल हो रहा था, शेडो नहीं हुआ, वो कुछ लगा था कोई काली सी चादर सामने खड़ी हुई ओए है। होए 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 और वो होए। करीब, ऐसा लगा था करीब की तरफ आ रही है, कोई चल नहीं रहा लेकिन करीब आ रही है। बस वो कह रहे हैं मैंने उसको आवाज़ दी, उसने मुझे आवाज़ दी, हम दोनों भागे। गंदी गली के अंदर आपने देखा है गटर कितने बड़े बड़े होते हैं। बिल्कुल। कहता है यार हम दो दो गटर एक साथ कूदे, इतनी गटर से बचने के लिए। वो चीज़ पीछे नहीं आ रही, वो चीज़ रुकी नहीं है, वो साथ साथ ऐसा लग रहा आ रही है, भाग नहीं रही है, चल नहीं रही है, बस ऐसा लग रहा है पीछे पीछे आ रही है। बहुत देर के बाद वो मेन रोड से एक गली आती है, वहाँ पे लोग बैठे थे। जब वो वहाँ आए तो उन दोनों का सांस फूला हुआ, क्या बैट और क्या बॉल सब छोड़ा हुआ था। तो कहते हैं कि हम रुके, हमने देखा वहाँ उस तरफ, तो वो वहाँ रुक गई थी चीज़। तो वो दो तीन लोग बैठे थे, वो समझ गए कुछ बच्चों के साथ कुछ हुआ, कह रहे तुम यहाँ से आए हो यार। यार फिर आपस में वो करने की बात करने की कि यार ये बंद कराओ गली, यहाँ बहुत होने लगे। तो कहते हैं यार वो फिर बाद में हमें तो उन्होंने कहा जाओ बेटा आप लोग जाओ, बस अब यहाँ से आना, रोड से आना। तो वो कुछ चीज़ थी जिससे उन लोगों की बातों से भी डिस्क्राइब हुआ कि पहले भी लोगों के साथ वाक़यात हो चुके हैं।
वो दरख्त था, बेरी का था या कुछ था, वो वहाँ से गुजरो तो बस ये सीन होता रहा। अच्छा, वो कहता है फिर मैं बाद में गया, थोड़ा बड़ा होने के बाद भी थोड़ा सा वहाँ गया, मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैंने पूछा लोगों से, तो मैंने कहा यार बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कोई चीज़ पीछे लग गई। अच्छा, मैं अब आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैं एक इलाका गिनवा रहा हूँ, और ये जो मेरी ऑडियंस है, आप खुद जाके एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर बहुत चिल है तो। सर, तारिक रोड हम्म, का कब्रिस्तान देखा है आपने? बिल्कुल है। जाहिद नियारी भी देखी होगी बिल्कुल उसी पट्टी पे। बिल्कुल। उसके पीछे जितनी भी गंदी गलियां हैं, हाँ बाबू रेड वाला ग्राउंड हाँ भी हाँ हाँ पीछे हाँ, यहाँ पर, बिल्कुल है। तो जितनी भी गलियां हैं, आप ज़रा जाएं रात में और वहाँ ज़रा खड़े हों और ज़रा इन्जॉय कीजिएगा कि वहाँ क्या क्या मामला होगा, होते हैं। मैं आई ट्रस्ट यू कि वहाँ पे होगा, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान करीब है हम्म। और गंदी गलियों के अंदर। एक वो जगह, और एक और है, एक है नूरानी के सामने वाला जो एरिया है जहाँ पे पहाड़ी ओके वाला स्कूल है। ओके 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 ओके। सही है, वहाँ एक मशहूर डॉक्टर शादाब का भी क्लिनिक है। अच्छा, वहाँ की भी जो गंदी गलियाँ हैं, आप लोग वहाँ भी जाएं अगर बहुत शौक है तो। वहाँ की भी तो सर, वहाँ पे कहाँ से फिर लोग नहीं आते होंगे? नहीं नहीं जो आते मुकामी होंगे उनको मतलब रहने वाले। वहाँ। वहाँ मुझ जैसा बेवकूफ़ जाता था। हाँ। वो क्यों जाता था, वो मेरा एक काम था वहाँ पे, अच्छा इसलिए मुझे जाना अच्छा। पड़ता था वहाँ पे। लेकिन अब तारिक रोड की मैं हूँ, बचपन मेरा वहीं गुजरा है, तारिक रोड का ही मैं एक्सपीरियंस रहा होगा आपको। एक्सपीरियंस लौंडा हूँ वहाँ का। तो उन गंदी गलियों में सर ये है कि वहाँ माशाल्लाह से गटर वटर भरपूर खुले हुए हैं। हाँ ऐसा ही गटर है। ऐसे खुले हुए हैं कि उसमें तो खेत निकलना शुरू हो गया। तो आप जाके देखें ये मैं ज़िंदगी में जो गंदी गली का जो एक्सपीरियंस है ना, हाँ वो इन्हीं गलियों में हुआ है हाँ कि बॉल चली जाती हाँ थी, हाँ या हाँ हाँ, कभी भी एग्जैक्टली। इत्तेफाक होता था जाने का, तो वहाँ पे मामला जो है ना बड़े ख़राब अच्छा, है। वहाँ पे पापोश में मैंने देखा है लोगों ने बैक साइड बंद की हुई है अपनी, दरवाजे बंद किए हुए भाई। बैक कोई गंदी गली इमरजेंसी की गेट होता है एग्जिट ना, वगैरह, नहीं बिल्कुल भाई बिल्कुल। बंद किया हुआ है लोगों ने, डर के मारे कि भाई कोई कुछ गुस्सा ना आए, कोई हम्म। कुछ ना आए। बहरहाल ये होता है, ये उसने मुझे एक बात बताई और लोगों से सुना भी मैंने कि यार ऐसा है, असल में गंदगी हो रही है, बह रहा है, ऐसा सब कुछ है, कब्रिस्तान मुंह पे ये हम्म। सब गलाजत ही है ना। आपके ऑफिस में क्या सीन हुआ था? यार ऑफिस में 2 दफ़ा हुआ। क्या? एक कोविड से सॉरी। पहले हुआ, एक कोविड के बाद हुआ। अच्छा, कोविड से पहले ऐसे हुआ कि 2017 की बात है, हमारी एनुअल बोर्ड मीटिंग थी। तो बस होता ही है कि एनुअल बोर्ड मीटिंग है तो यार प्रेजेंटेशन बनाना, ये करना वो करना, लेट नाइट शेडिंग होती, मतलब आप समझ लें कि 6 बजे के बाद फिर बैठते थे यार, अब वो काम कर लो जो प्रेजेंटेशन का डेली के बाद। मेरे साथ मेरे एक और कोलीग थे, वो भी बैठे हुए थे। अच्छा, हमारा हम मेन हॉल की तरफ है हमारा रूम, उनका बैक साइड की तरफ है। तो हमारे जो ऑफिस के वॉशरूम है बैक साइड पे, सबके बने हुए वहीं पे। अच्छा, वहाँ पे स्मोकिंग भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। वहाँ पे एक दीवार है, उसमें बड़ी सी लगी हुई कोई 4x4 की विंडो। वो सही। स्टोर बेसिकली वो अकाउंट्स वालों का स्टोर है, और वो विंडो भी है कि ठीक है। रोशनी आ जाए, दिन में रोशनी भी आ जाती है वहाँ पे। अब मैं खड़ा हुआ था, रात के तकरीबन 8:30 पौने 9 हो चुके थे। अच्छा, हमारे ऑफिस में 3 लोग रहते हैं। ठीक है। एक हमारा जो ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय है, 2 ऑफिस बॉय हैं बेसिकली, और एक हमारे जो ना वो खान सामा है बेसिकली, वो देखते हैं, और एक गार्ड है, गार्ड रूम है, वो भी बैठता है, चौकीदार भी है, 4 लोग रहते हैं। वो खड़ा हुआ था मेरे साथ, वो अपने कपड़े वपड़े धोने के लिए वाटली वाटली में रखा था, मुझसे बातें करता, साहब कब जाएंगे वो। मैं कहा यार अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। कह रहा कुछ ला दूँ आप लोग को। मैं है कौन कौन ऑफिस में? कहा यार 2-3 लोग हैं। मैं कह रहा आप 2 भी नहीं हैं, आप 2 ही हैं। मैं चलो अभी देखेंगे, चला गया वो। मैं कहा लाइट बंद कर दे यार, वहाँ की पीछे एक लाइट जलती है, वो असल में बेंगलोर में है तो पीछे अच्छा नहीं लगता कोई देखे, सब बंद कर दी। अब मैं खड़ा हूँ मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, दरवाजा खिड़की पे ठक ठक हुआ। तो मैंने यूँ देखा गौर से, आंखें फाड़ के, लाइट नहीं थी, अंदर भी लाइट जली थी। तो मैंने कहा यार वही होंगे, मुझसे खेल रहे हो, साहब बैठे हुए थे। मैंने उनका नाम लेके बोला क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो कोई जवाब नहीं आया। मैं कहा खेल लूँगे, जल्दी आओ फिर चलें। हम्म। मैं कुछ खाना है तो बताओ मंगवाऊँ, मैं अपने गैस करने लगा कि कोई जवाब नहीं। फिर मैंने बहुत गौर से देखा, तो वो अजीब चेहरा देखा मुझे। अजीब चेहरा से मतलब कि क्लियर नहीं था, विजिबल नहीं था, लेकिन अजीब सा था कुछ। सही। डिस्क्राइब करना भी बड़ा अजीब ही है वो। यार वो तो नहीं है। मैं भाई का हाथ वाथ धोए मैं वापस आ गया।
मैं सीधा उनके रूम में गया। मैं, यार क्या किया आपने, अब बता भी नहीं रहे हो। कह रहे क्या हुआ, कह रहे मैं, ठक ठक करो। कह रहा है खुदा की कसम आधे पौने घंटे से यहाँ से हिला भी नहीं हुआ। कह रहा है अच्छा तुझे आवाज़ आएगी ठक ठक की। मैं कहा हाँ ये। उन्होंने लैपटॉप आ, चल 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 कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। मैं कहा हुआ क्या, कह रहे बाहर चल बाहर चल। मैं कहा यार मैं सामान उठा लूँ, हाँ सामान उठाओ सामान उठाओ। बाहर आए, गाड़ी में आया हूँ। मैं क्या हुआ, कह रहे यार 15 मिनट से मुझे ठक ठक करा रहा है कोई, कोई कोई खिड़की वहाँ आवाज़ें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं कहा अच्छा। वो हमारा ऑफिस बॉय हंस रहा, तंग करोगे तो यही होगा ना। मैं कहा क्या मतलब है। कहता है यार आप लोग इतनी देर बैठते हो ना, फिर यहाँ है कुछ, मतलब हमें भी। एरिया कौन सा है वो? ब्लॉक 2 क्रिफ्टन। तो मैंने कहा यार अच्छा। कहता है अच्छा। कह रहा है यार अब आपको याद है फलाना साहब थे HR में, उनके साथ ऊपर वाले फ्लोर पे हुआ था, वो फोटो कॉपी कर रहे थे, वो फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी होती आ रही थी, उन्होंने सीधा पे देखा यहाँ से कुछ भागता हुआ गया, यहाँ से कुछ भागता गया, वो छोड़ के आ गए थे। मैं कहा अच्छा अच्छा, ये मैं सुना सुना था। वही उसी रूम में हमारा एक और अकाउंट्स लड़का है, ये तो भी बड़ी लेटेस्ट है, 2022-22 की थी। सही है। अच्छा मेरे साथ, अच्छा मैं आपको पहले बताऊँ, एक तो ये हो गया वाकया, एक कोविड में हुआ मेरे साथ। कोविड में हुआ ये कि यार सब बंद हो गया था। शुरू में तो बड़ा एंजॉय किया सबने, घर में बैठ के फुल नेटफ्लिक्स पे मूवियाँ देखी है कि अब काम भी तो करना है ना यार। बिल्कुल। अच्छा बच्चों के साथ काम आपके घर में हो नहीं सकता। तो मैं जो हूँ, अपने बॉस को मैंने बोला भाई आपका क्या प्लान है, मुझसे भी नहीं होता। कह रहे हैं यार ऑफिस आ जाओ। हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमें अलाउ था कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। फूड से रिलेटेड भी है, फर्टिलाइज़र भी है हमारा, तो ओके। अलाउ था। मैं लेटर बनवा लिया, परमिट लगवा लिया, हमें अलाउ होता है कि आप सुबह 9 से 5 बजे से पहले पहले आपको लॉकडाउन के अंदर जो बंद हुआ था तो आना ही है। सब खुला होता रहा। मैं, मेरी राइस थी इस वक्त ब्लॉक 10 फेडिव एरिया में। सही। मैं वहाँ से यारी पकड़ा, 20 मिनट में ऑफिस पहुँचा था, सब खाली होता रहा। पहुँचे ऑफिस, अपना काम वाम किया। अब हुआ ये कि भाई ऑफिस में HR ने बोल दिया भाई अब सब जिसको आना है ना वो खुला खुला बैठे, बाकी वर्क फ्रॉम होम। एक टीम के 6-7 लोग नहीं आना, 2 लोग आना। मैंने अपनी टीम में बोला कि मेरा एक असिस्टेंट है, मैंने कहा भाई तुम जिस दिन मैं आऊँ ना वो दिन नहीं आना, या उस दिन आ जाओ एक दिन, मैं तो रोज़ आऊँगा। मैं कहा मैं तो रोज़ आऊँगा, मुझसे तो नहीं होगा भाई, जुम्मे के अलावा आऊँगा। मैं ठीक है। तो मेरे बॉस ऊपर बैठते हैं, तो उन्होंने मुझे ऊपर वाले कॉन्फ्रेंस रूम में शिफ्ट कर दिया कि यार तुम लोग ऊपर ही आ जाओ, नीचे इंटरेक्शन रखो। और भी लोग थे, डिपार्टमेंट थे। तो कॉन्फ्रेंस रूम में हुआ ये कि बड़ी सी टेबल, एक आदमी सामने एक इधर, 2 सही। अदर। उन्होंने कहा ऐसे बैठो। तो हम 3 ही थे, हम 3 आराम से बैठ गए। तो दूसरे साहब थे वो आते थे, कभी नहीं आए। कभी आया कभी मैं नहीं तो आया। रोज़ आता था। अच्छा मेरा असिस्टेंट था वो भी साथ था। हम नमाज पढ़ के 2 बजे खाना खाते थे, 3-3:30 बजे तक हम निकल जाते थे ऑफिस से। अब एक दिन क्या हुआ, क्या खाना ना खाया, ऐसे खाना हम साथ ही खाते थे। अरे दफा कर, कोरोना वरोना सही है नहीं है ना किसी को भी। खाना वाना खा के हम नीचे बैठ के डाइनिंग से हाथ वाथ सैनिटाइज करके ऊपर गया मैं। अच्छा हमारे 2 रूम, कॉन्फ्रेंस रूम के 2, एक यहाँ से भी एक यहाँ से भी, बीच में शीशा लगा हुआ है पूरा। कोई नहीं था ऊपर वाले फ्लोर पे, बॉस भी नहीं था उस दिन। मैं जैसे ही इंटर हुआ हूँ तो मैं इस एंड पे बैठता रहा, इसी रोड से गया सही। हूँ। मैंने देखा 2 आदमी, 2 लोग सामने। अच्छा उस मेरे जहाँ मैं बैठता हूँ उसके सामने स्क्रीन भी लगी हुई थी, उस टीवी की तरफ मुँह करके बैठे हुए, ब्लैक कपड़े पहन के। यार घिग्गी तो बन गई अपनी। और मैंने देखा, मैंने यूँ देखा इन दोनों को, मैंने कहा यार क्या करूँ। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, चाबी उठाई गाड़ी की, बैग उठाया, बाहर निकल आया। मैं नीचे आया हूँ ना, तो मेरे लिटरली इतने पसीने थे कि मुझे देख के वो सब परेशान हो गए, क्या हो गया। 2-4 और लोग थे, मैं कहा यार ऐसा ऐसा हुआ है। अब वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। होता है एक, और कोई भी नहीं था आपके अलावा वहाँ पे? फ्लोर पे कोई नहीं था, हम 2 ही बैठे थे सुबह से। वो नीचे ही था, मैं ऊपर आ गया था। मैं कहा बस यार पैकअप करो फटाफट, चलते हैं फिर निकलते हैं। तो 2 लोग जैसे मैं और आप बैठे ना, और मैं पीछे हूँ, वो लोग यूँ बैठे हुए कि सामने दिख रहे। मैं बकायदा देखा है उनको, एक होता है ना वहम है। 2 कपड़े वगैरह किस तरह? ब्लैक, एक ब्लैक सी चादर से आपके कह लो आप पहने हुए थे, और वो मूव नहीं कर रहे थे अपनी जगह से। और वो ऐसा लगा था कोई बैठा हुआ है बस यूँ, टीवी भी नहीं देख रहे थे, मतलब उनका मुंह टीवी की तरफ था, और वो यूँ बैठे हुए थे। कोई साइड से ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि कोई है, खामोशी से बैठे हुए। और अपेयरेंस ऐसी लग रही थी कि एक मर्द एक औरत है। होता है ना कि स्ट्रक्चर से पास लाता है आपको, जी। एक हैवी स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, एक बिल्कुल हम्म। वो बैठा। मैंने तो यार बड़ी दिल में पड़ता रहा। मैंने फटा लाइटें वैसी सब खोला हुआ, मैं नीचे आया, मैंने उसको बोला अपने पियोन को, मैं कहा जल्दी से जाओ, मैं अपना ना एक वो भूल गया हूँ, थर्मोस वो लेके आओ।
अब वो मेरा असिस्टेंट, या मजाक कर रहे हो आप? मैं कहा नहीं भाई, या मैं तो नहीं जा रहा ऊपर, उसका भी सब रखा था। मैं कहा तुम चले जाओ उसके साथ। और वो मजाक उड़ाते, 2-3 चले गए लोग, उसका कोई नहीं था, आ गए नीचे। सबने बड़ा ऑफिस में मेरे साथ बड़ा रोला वाला ये किया, भाई असलान भाई नहीं आना था, मत आओ, तो हमें ऐसा कटा रहे हो, ये स्ट्रेस में क्यों डाल रहे हो हो? गया सीन। उसके कुछ अरसे बाद हमारा अकाउंट्स में नीचे लड़का, रात को तकरीबन 9 बज गए थे, कुछ क्लोजिंग में लगा हुआ था वो, तो जो आखिर में निकलता है उसकी ये होती है कि रूम की लाइट में करके आना भाई, ठीक है। सही है। ऐसे पियोन वगैरह होते हैं, वो आगे की तरफ होते हैं, बैक एंड ऑफ अकाउंट साइड पे कुछ जाता है भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ना, वो डोर लॉक होता है। वो बंदा दिख रहे, हमने उसकी 5 मिनट की मूवी निकाली, वो अपना सब वह बन किया, उसने पढ़ाने लगा है वो। जैसे ही वो आखिरी बाहर निकला, वो उसने कहा लाइट बंद करो, पीछे पड़ रहा है, लाइट के लिए हाथ किया उसको, बस यूं किया एकदम, उसने यूं किया है, यूं देखा उसने, मतलब पलट के ना पड़ा, उसको यूं देख रहा है, यूं देख रहा है, उसने ठक बंद करी और भाग गया। अगले दिन उसने हमें बताया यार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो अब हमने उसका सब उसका मजाक उड़ाया, आईटी वाले ने वीडियो निकाल दी। मैं कहा, यार ये एक्टिंग तो नहीं है। कह रहा यार पढ़ा है चमाटे, कह रहा हूँ। यार ये वहाँ पर बहुत सारे गेम है उधर पर। डॉक्टर सोलंकी भी आके जो है ना, उन्होंने क्लिफ्टन के ही वाकया हाँ सुनाए थे, ये वहाँ है, फोरम के पीछे जो है ना हाँ वहाँ ऐसे है, ऐसे मामला थे। और नाला भी चल रहा है पीछे, पार्क वार्क भी बहुत हैं, हाँ आबादी भी कम है, कुछ घर तो ऐसे वहाँ पे एक बंदा ही रह रहा है, रहते हैं नहीं, ये हाँ। बड़े अच्छा ऑफिस बने वो बनवाते हैं। तो बड़ा अजीब और गरीब वो वाकया था, उस बेचारे के साथ लग गया। अब सबको मेरी बात पे यकीन हो यार, यार नहीं मान रहे थे ना। अब ये होता है कि अब मजाक उड़ाते हैं लोग, मैं कहा मजाक नहीं उड़ाओ बेटा, किसी ने आ गया ना वो, किसी दिन आ गया तो पता भाई चले। जल्दी कर लो, 7 बज गया, जल्दी कर लो, बाजी आ रही। मैं कहा जिस दिन बाजी आ गई ना, जिसके साथ हुआ है ना उसको पता है, तो आप मत छेड़ो उनको, वो आपको नहीं वो छेड़ते। अभी भी ऑफिस है? हाँ हाँ, वहीं जाते हैं ना, कोई महसूस नहीं होता। देखो यार कभी कभी कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी चीज़ें भी होती हैं। या कभी कभार गुजर भी हो रहा होता है। आप ओवर टाइम बैठे हो, आप ऐसी जगह बैठे हो कि यहाँ पे उनको पसंद नहीं है, कुछ नहीं है। मैं नीचे बैठा हूँ, उसके बाद मैं जब अपनी सीटिंग एरिया में नीचे बैठता हूँ, मैं रात को 11-11 बजे बैठा हूँ, कभी हमें महसूस नहीं हुआ। नीचे वाले फ्लोर में कुछ नहीं होता, कभी महसूस ही नहीं हुआ, हमें महसूस भी नहीं हुआ। पीछे आज भी जाते हैं हम यार। दादा कोविड डेज में ये था ना कि इंसान बनते तो दूसरी हाँ ये निकले हुए थे भाई दूसरी चीजें कोविड बाहर में निकल। तो, लेकिन वो बड़ा खतरनाक मामला था भाई। अच्छा, बकरीद के दिनों में आप एक घर में शिफ्ट हुए थे हाँ यार, 2 महीने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही था। मैं असल में बेसिकली एक शिफ्टिंग की थी मैंने, एक घर से दूसरे घर। अच्छा वो एक ही मोहल्ला था, मतलब समझ लो कि अगर आपका जाना कभी हुआ है ब्लॉक 10 आयशा मंजिल, हम्म। वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी गलियाँ हैं। तो 10 से 11 एक रोड का ही फासला है। तो वहाँ से आप समझ लो कि मैं उस वाले ब्लॉक में आ गया था। फर्स्ट फ्लोर था, अच्छा घर अपार्टमेंट घर था। अंकल भी माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। हम्म। अंकल ने भी सीन कर दिया मेरे साथ यार, बताया है कुछ नहीं के हमें। हमने घर देखा, होगा कल से आ जाएँ। रेंट पे था मैं, हाँ। रेंट भी मान गए, एडवांस में भी हर चीज़ में ओके ओके, ये करवा लूँ अंकल, करा लो बेटा, ये करा लो बेटा। अंकल आप रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ। मैं क्यों, अपना घर है बस यार, वहाँ पे ज़रा सा सारा पुराना मोहल्ला है, ये वो सी बात है, ऐसी कंजेस्टेड जगह रहते हैं, यहाँ पे सुकून से रहें। सही। हम शिफ्ट हो गए, मैं मेरी पेरेंट्स के साथ, वाइफ और बच्चे। तो अच्छा हुआ ये कि जब शिफ्टिंग कर रहे थे हम लोग, तो फर्स्ट फ्लोर था वो। सही। अच्छा वो घर ऐसा था कि आपका ग्राउंड फ्लोर वाले अलग थे, फर्स्ट फ्लोर वाले अलग थे। फर्स्ट फ्लोर पे आप लाइक आप दूसरे गेट से घुसे, फिर स्टेयर्स थी, और फिर एक बड़ा सा बरामदा था, फिर बड़ा सा 600 का यार्ड का घर था। तो आपको अंदाज़ा है कितना बड़ा सही। सही। होगा। नीचे वहाँ से वो भी दिखती थी, लॉन वगैरह दिखता था। शिफ्टिंग विफ्टिंग हुई भाई, सब कुछ कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार पहले सामान लाते हैं, फिर करते रहेंगे शिफ्ट। हम्म। ड्राइंग रूम में सब कार्टन वाटन सब रख दिए थे। अच्छा ये आपको याद होगा 2018-19 में बहुत तेज़ बारिश हुई थी कराची के अंदर, जी 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 ईद जी पे, जी। बकरीद पे, उस ज़माने की बात है। और उस ज़माने में जो है हम शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद ना, अब मेरी वाइफ मुझसे कहती रही कि यार अजीब सा लगता है घर के अंदर। मैं कहा यार वो होता है यार, चेंज होते हैं, तुम लोग भी जो ना बस। अच्छा पानी का प्रेशर कम आता घर के अंदर, सही। वो मैं 2-3 बार दिखाया प्लम्बर को। वो प्लम्बर आता, वो प्रेशर से कुछ करता, कहता यार वो कचरा था, बंद था काफ़ी। अच्छा वो 3-4 महीने से घर बंद था, सही। पहले रेंट पे रह रहे थे, 3-4 महीने से बंद था। चलो यार कर तो सही हो गया। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं ऑफिस में भी काफ़ी बिजी था, बच्चे छोटे हैं।
अब हुआ ये अजनान भाई कि एक रात को, अच्छा उस एक पेरेंट्स का रूम था, एक मैं वाइफ शेयर कर रहे थे और एक बच्चे छोटी, मेरी दो बेटी उस वक्त, दो छोटी बेटियां थी और एक बेटा बिल्कुल छोटा था, वो हमारे साथ ही था, सही है। फ्यू मंथ्स का था मेरे ख्याल से, वो साथ होता रहा हमारे। अब किचन जो ना बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पे आने के बाद सीधे हाथ पे ड्राइंग रूम, उल्टा हाथ पे किचन। स्मेल एक अजीब अजीब सी स्मेल आ रही, बहुत ही कोई गंदी स्मेल ना। अच्छा। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, होता है ना आपको यार, आप विन विन सिचुएशन पे घर मिल गया आपको, तो आप कहते हो यार कर लेंगे मैं लाया एडजस्ट। 2 बंदे को, मैं कहा आज झगड़ दो उसको, किचन को ना, तुम क्या चाहिए साहब, ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो, सारे तेजाब ला के देती हूँ। अच्छा तेजाब का एक छोटा सा काम हमारा भी फैक्ट्री से निकलता है, वो भी सही है। मैं ओरिजिनल लिया है। मैं कहा बेटा हाथ से बचा के हाँ, सब साफ, उन्होंने रगड़ दिया, सब साफ ऑफ कर दिया। खुशबू उस वक्त तो आती है आपको थोड़ी स्मेल, चल अब साफ हो गया है। साफ हो गया। मैं कहा बस सही है, मैं कहा केमिकल की है, निकल आएगी, दरवाजा खोलो भी सब हो जाएगा। आज रात को हम शिफ्ट हो गए घर के अंदर। अच्छा मेरे फादर जो हैं वो माशाल्लाह से, आप उनको 12 बजे भी सुनाएंगे ना तो वो 2:30 बजे उठ जाएंगे, वो ताजुद पढ़ते हैं। ताजुद पढ़ने के बाद उनकी एक आदत है कि वो जब भी हम घर शिफ्ट करते हैं तो वो हमसे एक दिन पहले चले आते हैं, अच्छा। सूरह बकरा पढ़ते हैं, कुछ सूरह बकरा के आयतें सही। आपको हर कमरे में जाके पढ़ते हैं, ताजुद पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं, पानी का छिड़काव वो उनको है वो पढ़ते हैं। सही। उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझसे, बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं यार सही है, अल्लाह का नाम दे दिया ठीक है। अच्छा खैर तुमको फील भी ना हो। खैर बारह हम शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के भाईजान हम रात को सो रहे। अब एक बेटी मेरे पास बड़ी थी, वो थोड़ी सी वहाँ, अच्छा बच्चे कहते हैं डर लग रहा है, बड़ा घर, मैं कहा यार चलो लेटा लो इनको। अब वाइफ मुझसे कह रही है यार कुछ है, कहे यार तुम लोग तो यार अजीब, कुछ है कुछ है कुछ है। अच्छा भाई, अब आए दिन कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो रही। डिस्पेंसर लाया नया, वो ख़राब हो गया। वॉशिंग मशीन नई ली, वो लगाने आता उसका वॉल निकल आ रहा है, वो मैं ले आया प्लम्बर को, वो कह रहा है यार लगा के क्यों फिर ख़राब, मतलब कोई ना कोई पंगा चल रहा। अच्छा। मैंने कहा, यार हो जाता है कोई बात नहीं। एक दिन लाइट गई मोहल्ले में, जैसे सब जगह आती है, लाइट आई तो मेरा एसी उड़ गया। ओए ओए ओए। नया एसी लगाया था यार, दुख तो होता है ना इंसान को। जाहिर सी मैंने बात है। बुलाया उसको, उसने कहा क्या किया आप लोगों ने। मैंने कहा भाई तू बता क्या किया हमने। कहता यार ये एसी कैसे उड़ गया, मतलब औरता कुछ बंद चल रहा था एसी का। मैं कहा यार एसी चल ही रहा था, मतलब लेकिन प्लग बंद था, लेकिन कह रहा है उड़ गया। चलो खैर बहरहाल मैंने कहा सही कर दिया यार, इसे सही कर दिया। फिर हुआ ये कि भाई बकरीद से कुछ दिन पहले, मैं जानवर का बड़ा शौकीन हूँ, पालता ही हूँ एक तरीके से सही। हमेशा, तो वो मैं पहले से ले आया। अब जानवर बांधने की जगह अच्छी थी, वो ऊपर थी। बारिश इतनी हुई थी कि सारे मोहल्ले के छापड़े वापड़े उड़ गए थे, सब पूरी गलियां भरी थी। ऐसा उस वक्त घर में कोई नहीं था, अम्मा गई हुई थी बड़े भाई के पास और बेगम बच्चे गए हुए थे नानी के यहाँ, मैं सही और है। अब्बा घर पे थे। सही। अब्बा सो रहे थे अपना, मैं बकरे वकरे बंधे, वो बेचारे जानवर जो ना परेशान जब से आए, मजा ज्यादा आ रहा था, कंफर्टेबल हो गया कभी चीख रहे हैं, बैठ रहे हैं। हाँ। अच्छा कोई होता है ना, जैसे आप प्यार व्यार करो जानवर, एक होता है कि आप वैसे भी छुप के देखो ना तो ऐसा लगता है बैठा हो एकदम चौक के और जानवर उड़ जाता। नहीं होता कि इंसान जाए यूं एकदम करे तो जानवर डर जाते हैं बकरे वगैरह। आप दूर से देखो उसको पता नहीं है आप देख रहे हो। मैं देखा, मैंने कहा यार ये डर किससे रहा है ये, तो बिल्ली बिल्ली आ गई यार, नीचे क्या है, चूहा है, वो डरते हैं ना। मैं नीचे गया, सब देखा दिखाया, कुछ नहीं। मैं खड़ा हूँ, सही था वो। मैं ऊपर आ गया। जान भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मोहल्ले में सब परेशान। मैंने लोगों से बोला भाई जो बकरे वकरे में तुम यहाँ बांध दो, मेरे पास नहीं आ रहा था पानी, मतलब मेरी बड़ी ऊंची थी। ऊंचाई पे थी हाँ तो जगह। वो पहले बहुत बड़ा वो था, एक रैम था, उसके पास घर था, तो उन्होंने 2-4 लोगों ने बांध दिया। थैंक यू यार, ये मैं कोई मसला नहीं है, कच्चा भी नहीं था वो, पक्का जो था। चले गए वो। अब मज़ा आ रहा था बारिश के अंदर, मैं टेरेस में बैठा हुआ था। अब टेरेस में बैठे बैठे मैंने फील किया कि ड्राइंग रूम में देखा मैंने, वो दरवाजा खिड़कियाँ थी ड्राइंग रूम को, खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ थी उस घर में भाई, सही। बहुत सारी खिड़कियाँ थी, पुराना बना हुआ था। मैं यूँ गुजरा, मैंने कहा यार अबू होंगे, उठे होंगे वो शायद। मैं गया, अच्छा उस एक एक जहाँ मैं बैठा था वहाँ दबाया था, एक बैक साइड पे भी दबाया था, वहाँ से अब्बू को भी। मैं रूम में अब्बू क्या, अब्बू सो रहे, वो तो रात को उठते जल्दी, तो वो 11 बजे 11:30 बजे सो जाते थे। हुआ मैं, लाइट लाइट गई हुई थी, यूपीएस चल रहा था मेरा। थोड़ी देर बाद मैं फिर आ गया बाहर,
फिर मैंने देखा तो बच्चों का दरवाज़ा खुल गया, हालांकि मैं खुद बंद करके आया था, खींच के सारे दरवाजे बंद करके आया, खुल गया। मैं छोड़ो, दफा करो। मेरा जो रूम था, जो मेरी मसाई रखी हुई थी, अगर आप दरवाज़ा खोल दो तो बाहर वो पूरी लंबी गली और मेन दरवाज़ा जहाँ से अंदर आना है वो दिखेगा। अब हवा आ रही थी, मैं कहा इसी क्या मतलब खोलेंगे, वैसे भी पिछली बार दफ़ा हो चुका है, बारिश भी हो रही है, दफ़ा करो। मैं ऐसी खिड़की खुल के सो गया। अब मैं लेटा हूँ यार, मुसलसल गैलरी में कोई चल रहा है। हाँ यार, मैं कहा सही कह रहे थे यार ये लोग। मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया। मैंने अगले दिन जो ना उनको बुलाया, अंकल को। मैं अंकल एक बात करनी है, आप आ जाए। अंकल आ गए। अंकल ने कहा, मैं अंकल कुछ कहा, नहीं बेटा वहम होगा ये वो। मैं अच्छा। सामने वाले अंकल थे, वो बेसिकली जानते थे किसी हमें मोहल्ले वाली की, जैसे उन्होंने देख लिया मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास आया। मैंने कहा कि कुछ हुआ है महसूस? मैं अंकल आप सच बता दो, छुपाइए नहीं। कह रहे हैं यार, वो बोलेंगे फिर ए यार आप मेरा आपका मोहल्लेदार है, आपका वो है, वो तो कह रहे हैं यार नीचे वालों से पूछो ना। बस मैं समझ गया कुछ ना कुछ है। फिर नीचे वाले जो थे वो उनसे सलाम दो थी, मुझे आए हुए 1-1.5 महीने ही हुआ था। मैंने उनसे पूछा, कहना कि यार पता नहीं यार, हम नीचे रहते हैं हमें महसूस नहीं हुआ, ऊपर वाले फ्लोर पे पहले भी जो साहब थे वो कहते थे कि यार आपको कुछ हुआ है, वो है कुछ। मैं कहा आपके पानी सही आता है? बोला हाँ। मैं देखा है ज़रा, नल का खोलो, ये फव्वारा इतना बह रहा, मेरे पास पानी ही नहीं आता, सारा नल के अंदर ऐसी धार आ रही होती, प्रेशर लगा रहा है, वाह पता नहीं क्या मरियल टट्टू था वो। मैंने फिर एक बड़ा वाली आंटी थी, वो मेरी जो बेटी है ना, शाम में अक्सर टेरिस में खेली होती थी, तो वो बड़ा कहती थी इनको दोनों को मेरे पास भेज दे करो। वो खातून बड़ी पढ़ी लिखी थी, ठीक है। तो वो दोनों बच्चियाँ, मैं इंग्लिश में बात करी होती, तो वो देखती थी, कहती किस स्कूल में हूँ, वो बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ती सही। हैं, तो बुला ले करती थी। ठीक। उन्होंने मुझे एक दिन बोला, अच्छा एक दिन हुआ ही कि मैं उसी दौरान 1 हफ्ते के लिए चाइना गया था, तो मैं गाड़ी उनके पार्क करके गया था, मेरे पास जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा खड़ी कर दो बेटा। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ऐसा है यहाँ पे, और डरना नहीं, कुछ कहते नहीं। इतना बोल दिया बस काफ़ी है आपके लिए। मैंने वाइफ से बोला, वाइफ ने कहा मैं आपसे कह रही हूँ कुछ है, आप महसूस होता है मैं यहाँ पे कुछ चल रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ उड़ रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो आपको साइन इंडिकेशन दे रहे हैं, शायद वो कुछ इसलिए कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, किचन में मरी हुई बिल्ली मिली थी हमें। है? हाँ, कैबिनेट के नीचे मरी हुई बिल्ली मिली थी। वो मासी जब हमने रख ली तो उससे निकाली थी। हालांकि यार मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ कि मैं बंदे लाया, तेजाब से धुलवाया, सब कुछ बंदों ने किया। सफाई किया पूरा। वो बेसिकली कैबिनेट ना, एक कैबिनेट था वो थोड़ा सा ऊंचे थे, उसके नीचे थी बाकायदा बिल्ली थी, वो फेंकी थी फिर वही लोगों ने। मैंने कहा यार वो स्मेल उसकी थी, आ, वो हमें हमें अंदाज़ा नहीं था, वो बिल्कुल अंदर की तरफ था। और छिपकलियाँ बेताशा, बैक साइड पे किचन के बेताशा छिपकलियाँ होती थी, ये लंबे लंबे साइज यार। ओए होए होए होए। शेर वे ले आओ, शायद पकड़ लेंगे, छिपकली से बड़ी पड़ती है भाई साहब से बात। वो मैंने कहा यार ये अजीब सा मामला है यार। उसी तरफ रहती थी वो, एक ही दीवार पे, और कहीं नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने अंकल को बुलाया, मैं अंकल बहुत अच्छा लगा, सब कुछ लगा। मैंने उसी दिन सिड़े को बुलाया, मैं कहा फटाफट ढूंढ। दोस्त था, उसने 2 दिन बाद मुझे घर दिखाया, 2nd फ्लोर था। मैं कोई मसला नहीं। तो मैं गया, देखा, आप तसल्ली करी, 2 लोगों से पूछ भी लिया, उसने कहा सब ओके भाई। जो रहते थे वो कोई 20 साल से रह रहे थे, उन्होंने अपने घर बना लिया था, इसलिए शिफ्ट हो रहे थे वो। उन्होंने कहा नहीं हम तो छोड़ते ही नहीं है, तो बस मजबूरी है। मैंने कहा बस, मैंने 1 दिन में शिफ्टिंग की थी, 1 दिन में शिफ्टिंग की है मैंने, यकीन करो। सुबह बुलाया मैंने इसको, अपने इलेक्ट्रिशियन को, मैं कहा ऑफिस जा रहा हूँ, जब आऊँ ना सब उतरा पाऊँ, कल सुबह सब लेके आ रहा है वहाँ पे। अंकल कहते रहे मुझसे, नहीं अंकल मैं नहीं कहूँगा। मैं हो गया शिफ्ट अपना, उसी ब्लॉक में आ गया कि अंकल से सलाम दुआ अच्छी थी रही। एक फैमिली आई, उनकी शादी थी वहाँ पे वो शिफ्ट हुए, तो 2-3 महीने मैं कभी गुजर हुआ वहाँ पे। एक दोस्त है उसकी, रिलेटिव वहाँ रहते हैं, एक मस्जिद थी वहाँ पे, इमाम साहब से हमारा अच्छा ताल्लुक है। 1.5 महीने भाग गया वो भी। मैं आपको दिखाऊंगा वो, कभी आप देखोगे ना, आपको अजीब सी वाइब्स ही आएंगी कहाँ से। पॉडकास्ट बंद हो जाए ना, फिर मुझे घर का जरा एड्रेस ही हाँ बताइएगा, मैं फिर आपको मैं बता देखूंगा। दूंगा। वो घर का एड्रेस तो होटल का नाम भी। अंकल ने मुझे कई बार बोला, साने अंकल ने, कहते हैं यार तुम, अच्छा वो बाद में जब शिफ्ट होने लगा ना, फिर खुले वो अंकल, बोले यार तुम रात में बैठे होते थे, तुम्हें महसूस ही हुआ? मैं कहा भाई पागल हो गया, सुबह दफ्तर आना था, हम क्यों बैठेंगे? कहते हैं अच्छा लगता रहा तुम बैठे हो।
है। मैं कहा एक दो बार तो सही है, मैं बैठा था, वो बारिश वारिश कह रहा वो तो सब थे, तुम्हारे साथ दो तीन लड़के भी थे। मैं कहा वो मोहल्ले की थे। मैं रोज़ थोड़ी बैठूंगा भाई, सुबह ऑफिस जाना है या गैली में सोऊंगा क्या? अरे यार लगता रहा कोई बैठा हुआ है। मैं कहा, अच्छा भाई। कौन सा ब्लॉग बताया था आपने? 11, ये 11 था, 11 10 आमने सामने। ये वैसे गाइड करें कहाँ पे, मतलब फेडल में? ताइवला। हाँ, तायरला से उल्टे हाथ पे, ताइवला से आप शादाब मस्जिद देखिए आपने? सीधा जो जाकर आती है उल्टे हाथ हाँ, पे। तो हाँ जैसे ताहिला से आप आयशा मंदिर से आए, जी, ताहिला है, ताहिला से आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो सीधे हाथ पे ब्लॉक 10 है, उल्टा हाथ पे ब्लॉक 11 है। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। और वो 11 बस स्टार्ट होते ही दूसरी गली के कोने का ही है, अरे रे 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 रे। वहीं है। और मैं फिर ब्लॉक 10 में वापस आ गया था। उस ब्लॉक में है। अब यार, मैं आपको बताऊँ, ताहिर ताहिर विला है। हाँ, ताहिर विला से एक गली राइट को जा रही है, एक गली लेफ्ट को जा रही है। लेफ्ट पे मुड़ के अब सीधा जाएंगे तो सीधा तो मस्जिद भी आती है, पार्क भी आता ऐसा ही है है। उसी पट्टी पे। और बिल्कुल आगे चले जाएंगे तो उल्टे हाथ पे आई थिंक रेंजर्स का कुछ बना भी एग्जैक्टली, है, और वहाँ एक पार्क भी बना हुआ है। एग्जैक्टली। उस पार्क के बिल्कुल सामने हाँ, मेरे एक दोस्त का घर है। मैं नाम, हाँ, शबी नाम है उसका, हाँ। इसी की तहसील ले दिया नाम। तो शबी के घर में यूनिवर्सिटी टाइम पे हम लोग जाते थे, अपना कोई असाइनमेंट वगैरह शूट करना होता था या कुछ। अच्छा, उसका घर भी पुराना बना हुआ है। तो बोलता यार मैंने बोला यार बाप बस शबी, तेरे घर में कुछ मसला है। बोले क्या मसला है? फीलिंग आती है। नहीं, मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला "ये शायद तेरा घर ईस्ट ओपन है, तो हवा नहीं है, दबाव थोड़ी है, हाँ। ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी है। तो ऐसे यार वो ऊपर वाले घर में मामलात है। अच्छा। और बस उसका ये था, बोलेगा करता था। तो शबी तू देख। अच्छा, एक चीज पे देखिए, बहुत से लोगों को पता होता है मामला, हाँ, या तो वो गुजारा वो कर रहे हैं। आदी हो जाते हैं ना। दो ऑप्शन है, या तो हाँ, आदी हो आदी जाते हो हैं, या तो जाओ। उनको दूसरे का ऑप्शन नहीं हाँ, होता। अच्छा, आपके साथ खुद मैं घर में महसूस हो रहा हूँ ना, हाँ आपको पता है ऊपर वाले में हो रहा है, मैं यहाँ हो रहे होंगे। हाँ। अपने घर में जब होते हैं ना, जब इंसान की नहीं ब्लास्ट सर, होती है, मैं मेरे घर में होना शुरू हो गया था और मुझे ब्लास्ट जब पता चल होती गया है। था कि अच्छा ये मामला अच्छा, आता है। बच्चों ने जब बोला ना, छोटी बच्ची ने ऐसे बोला कि "यूं देख", तब वही वाली बात है कि बच्चों को तो हाँ, फील होती सेंस है, कर डर लेते रहे हैं। हैं, डर रहे हैं। मैं कहा, यार ये गंदी चीज़ है भाई। आज मैंने कहा शेडा तो, मैं शेडो वेडो तो मैंने भी देख लिया, बिल्ली का मिलना मरी हुई और ये और थोड़ा वो। एक्स्ट्रा हो गया। मैंने फिर अब्बू से बोला, अब्बू, अच्छा अब्बू ने कुछ बोला नहीं। हाँ, होता है ना, बड़े बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, ये नहीं। अब्बू ने कहा ठीक है बेटा। अब्बा खामोश थे। अब्बा खामोश थे, क्योंकि वो देखे सुबह उठते हैं, पढ़ हाँ। रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वैसे मेरे दादा भी माशाल्लाह से, अल्लाह को जन्नत नसीब फरमाए, उनको हमने सारी ज़िंदगी ये देखा कि वो तहज्जुद नहीं छोड़ते थे। जो तहज्जुद नहीं छोड़ता वो फ़र्ज़ नमाज़ कैसे छोड़ेगा? हाँ, सही है ना, वो जो तहज्जुद नहीं छोड़ता वो फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ नहीं सकता। मेरे अब्बा भी ऐसे ही, कि वो भाई तहज्जुद और मस्जिद तो के में अब्बा जाके। ने एक्सपीरियंस कर लिया था, अब्बा बस बता नहीं रहे अब्बा थे। नहीं जाते थे, क्योंकि अब्बा के साथ तो खैर मैंने आपको शायद एक जगह है सदर में, वहाँ मैं तो बहुत छोटा था, मुझे कोई चाइल्डहुड मेमोरी नहीं है, क्योंकि मैं तो 1 डेढ़ साल का था। अम्मा अब्बा हम और मैं शिफ्ट हुए थे वहाँ पे, भाई नहीं हुए, भाई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ था। हम शिफ्ट हुए, वो शोरूम था, आज भी मौजूद है, आपको बताऊंगा इसके बाद वो कहाँ है शोरूम। सही है। उस शोरूम में बेसिकली पारसी, उस तरफ सदर में आप आए, बुंदू खान पुराना वाला, उसके सामने अपोजिट रोड पे, ओके। वो जगह आज भी है। वहाँ था कि कब्ज़ा ना हो जाए, उस ज़माने में 86, 85, 1985, 86 की बात है ये। उस सही। ज़माने कुछ होंगे हालात कुछ, तो हम बहू को शिफ्ट होना पड़ा, कुछ रहना पड़ा कि रहो वहाँ पे, वरना ये शोरूम था, अब्बा काम करते थे, तो वहाँ रहो वरना मसला होगा। तो अम्मी अब्बू 1-2 महीने के लिए शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे। शोरूम का था, बहुत बड़ी जगह है वो, पीछे वाले रूम में बेड वेड लगा लिया, ताकि एक चौकीदार था वो था। तो मुझे अम्मा बताती हैं कि ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ पे बाकायदा बेसिकली आग, ऐसा था कि आग लगी हुई थी घर के अंदर, कुछ चीज़ें बनी हुई थी दीवार पे, अच्छा। वो पारसियों के पास था बेसिकली। ओके। तो वहाँ पे ये होता था कि भाई उन्होंने कहा था ऊपर वाला मचाना, आवाज़ें आना, टप टप ठक ठक फट फट, फिर कोई ऐसा महसूस होना कि कुछ चीज़ नहीं होती, पत्थर, आप ऊपर लोग पत्थर से खेल रहा है कोई, कुड़ुक कंचों से खेला, हाँ, ऐसी टक 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 ऐसी टक 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 ऐसी टक आवाज़ें टक। आना, कोई फर्नीचर घसीटना, ये आवाज़ें आती थी। मुझे तो आती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हम भाई 2 महीने में बस हो गई है, बस अब हो गया है, तो बस इससे यहाँ से निकलो। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट तो होती हैं हर जगह, आप इनको ना छेड़ो, वो आपको ना छेड़े, तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आप उस जगह जाके बैठ जाओ जहाँ पे ये हैं, तो फिर ये कहती हैं भाई निकलो यहाँ से, फिर निकलो। और
आप इनको तंग तंग से बात ये है कि देखो यार इंसान है ना, हमें दिखते तो है नहीं, लेकिन आप ऐसी जगह पे कुछ कर जाओ तो फिर प्रॉब्लम होता है। अगर टाइम है तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। टाइम बहुत है सर, मेरे पास टाइम बहुत है। अब्बू वो के तो देखो, मेरे तो कंबल लेके तो आराम से बैठ के सुन रही है कहानी। अब आगे मेरे खालू हैं, उन पे चुमड़ गई थी। हैं? हाँ, हॉक्स बे में इन्होंने गए। अच्छा वो माशाल्लाह से गोरे चिट्टे, नान भाई आप भी काले लगोगे शायद। अच्छा, प्यारे आदमी, हाँ। प्यारे। अच्छा मैं बात बताऊंगा, वही प्यारे पे ना आपको अच्छा, बात बताऊंगा। प्यारा भी मैं क्यों बोलता हूँ, वो भी एक अच्छा चीज है। सुने, वो हॉक्स में आते हैं मकसूबन। अब पहले ज़माने में, ये पुरानी बातें, हट वट कौन गाता था? हाँ, वो दरी बिछाई, दरी बिछाई, हॉट पॉट में हॉट पॉट बिरयानी में आई। बिरयानी, बड़े बच्चे बुजुर्ग वहीं बैठे होते रहे, हाँ, सब खुद जाओ भाई। ऐसे ऐसे ही ही होता था ना। बिल्कुल। तो छिछोड़ेपना आप होने लगा है तुम्हारा, तो कि पहले अब तो तो कुछ होता ही हट नहीं था। वगैरह, और यो हाँ पार्टी। हाँ और फैमिलीज आपस में एक दूसरे का ख्याल करती थी, बिल्कुल, यार ये लड़के हम जैसे लड़के, या नहीं यार फैमिली से वहाँ आगे चलो। आगे चल के खेल लेते हैं। हाँ, फैमिलीज देख के, बच्चे देख के, वो नहाए वाए खूब। अब हाजत हुई, सही। उन्होंने कहा यार कहाँ जाऊँ, रश होगा। वो हट के बैक साइड पर मेरा मूवमेंट दिखा है, जो सॉक्स वाली रोड है, हट हट के बैक साइड पे जो रोड जहाँ पार्किंग करते हैं, फिर पीछे एक और जगह है जहाँ पे झाड़ियाँ मैंग्रूव्स, वाड़ियाँ ऐसे पड़ी हुई मैंग्रूव्स जहाँ हैं। हो हाँ गया, हाँ। वो वहां चले गए, रोड मैंने पार कहा, हाँ करके। इतना शर्म के कि वहाँ चले गए। सही है, ओके। अच्छा वो बड़े गोरे चिट्टे कंची आंखें, आ गए फिर खुद का पानी में, सही है। नहाए भाई चले गए, घर आ गए। बुखार वुखार चढ़ गया, होता है। हम्म। तबीयत ठीक कराई, सब कराई, जब होश आता तो सुनते नहीं, अकड़ जाते, भाई क्या हो गया, दिखाया, सब जमा हो गए। फिर उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। एक दिन बाद आवाज़ें चेंज, फिर जब होश में आते कहते मुझे डर लग रहा है, ऊपर बैठी हुई है। अब पता चल गया ये रूहानी मामला चलेगा। उन लोगों ने सबको मना कर दिया, सख्ती से मत जाना। अपनी बीवी, उनकी तो बीवी को खास तौर मना कर दिया कि पता तुम तो दिखना भी नहीं, क्योंकि जब वो जाती हूँ वो होश पागल बातें वो। तो कहते ये हैं कि मैं तो खैर उस वक्त बहुत छोटा था कि भाई फिर वो उतारा गया। उतारा गया तो पता चला कि वहाँ पे इन्होंने, जब वो कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ चुमड़ गई थी। एक तो उन्होंने जगह गंदी कर दी, प्लस वो थे इतने खूबसूरत से, तो चुमड़ गई थी। 1.5 महीना लगा था। और जिन साहब ने उतारा वो बड़े मशहूर हैं, गुलबहार में रहते हैं, ओके। एक सेलिब्रिटी हैं, आप जानते हैं उनको, उनके दादा वादा भी रखते हैं। अच्छा, बताता हूँ बाद में। तो उन्होंने फिर उतारा। मैं खाली कैमरा बंद कर देते, सारी बात आ रहा है यार क्या है? अच्छा नहीं ठीक है, लगता ठीक है, ना सही है। किसी के सामने। तो उन्होंने उतारा। अच्छा। उन्होंने फिर बोल दिया आइंदा से एक तो तुम जाना नहीं उस जगह, जाना ही नहीं, वो अवॉइड करो कि घर के बाहर भी कपड़े वपड़े पहन के निकलना भाई। टी शर्ट वी शर्ट ऐसे उतार देता है बंदा, वैसी हो। ये चीज़ें आती हैं, ये आशिक हो जाती हैं आपके उस पर ना। उन्होंने कहा भाई बड़ी एहतियात करना। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो 1.5 महीना था ना, वो बड़ा टफ था उनकी लाइफ के लिए। ऐसी बात है, सेहत गिरियाना, डरना। यार आप खुद सोचो ना, आपको पता चल गया कि आपको कुछ चीज़ दिख रही है और आपके पास कोई इलाज चल रहा है भी, पता नहीं कब चाहे क्या हो क्या नहीं हो, और कंटिन्यूसली आपको देख रही है। आपको दिख रही है तो चढ़ जाएगी आप पे, आप वो बन जाओगे, या आपको दिख रही है, तो क्या ज़िंदगी रह जाएगी यार, अजीब सा ही हो जाएगा इंसान। और इसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबा होता है, जब ये चीज़ें मामला ख़त्म हो जाते हैं तो काफ़ी लंबा इम्पैक्ट आपकी एक सेहत पर आता है, आ 10 जाता है, चीज़ों पर आता है, जहन मेंटल पे हेल्थ आता पे है आता आपके। है, बिल्कुल। तो वो मैं तो सोचता हूँ यार, अल्लाह माफ़ करे, बेगम भी कैसे आ गई, उसने बोला किसी रात को दोबारा आ गई, मेरे गला ना पकड़ ले कोई। अच्छा, मानसेरा में क्या सीन हुआ था? अच्छा असलान भाई, मानसेरा पे मेरे साथ ही हुआ। 2000 कोविड के बाद की बात है। ठीक है। हम एक बहुत बड़ी कंपनी है हसन अब्दाल में, तो हम बेसिकली वहाँ इंस्पेक्शन गए थे कुछ पम्प्स की। ओके। तो उन्होंने कहा कि आप लोग रात फ़्लाइट ले लें, इस्लामाबाद से पिक करा, रात में मैं स्टे कराया, अंदर ही उनका स्टे कराया, सुबह आपको टेस्ट करा देंगे, फिर आपको ड्रॉप कर देंगे वापस इस्लामाबाद। ठीक है। हम रात में गए, सुकून से सोए, अच्छी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है हसन अब्दाल। फिर वहाँ पे हम स्टे किया रात को, हम 2 आदमी थे। हमने उसके बाद सुबह अपने टेस्टिंग वेस्टिंग करी। टेस्टिंग करने के बाद जो है वो, मैं तो खैर वो जो मेरा जीएम था वो तो कर रहा था, वो टेक्निकल था, मैं ऐसी सर्विंग करता रहा। तो वो मेरा एक ट्रांसपोर्टर है बेसिकली, वो मानसरे में रहता है।
टांडा एक जगह है वहाँ पे, मानसला की ठीक है, जगह। वहाँ से एक बड़े मशहूर पॉलिटिशियन भी हैं, समझ गया। उसी मोहल्ले से ही हैं। सही है। अच्छा, तो बेसिकली वो उसने मुझे फ़ोन किया, असलान भाई आप आए हुए यहाँ पे, तो पता चल गया ऑफिस में। मैं कहा हाँ यार, बोला मैं आ रहा हूँ लेने। मैं कहा नहीं, अच्छा यार पढ़ानो में आपको पता है ये। मेहमान नवाज बहुत होते हैं। बोला यार ये क्या बात हुई, मैं हूँ यहाँ पे, आप, मैं आ रहा हूँ। मैं कहा यार अच्छा, मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया, हाँ अच्छा आया, अगर आ गए तो आ गए, हम मिल गए तो ठीक। कह रहा कहाँ हूँ, मैं कहा यहाँ। कह रहा देखी हुई मशहूर जगह है वो, इंडस्ट्री। भाई वो आ गया, हम खाना खा रहे थे दोपहर का, वो आ गया मेरे पास। बंदा आया, कह रहा सर आपसे कुछ मिलने आया है क्या, फलाना बंदा है। मैं कहा भाई अच्छा वो भी जानता है। मैं कहा वो पहुँच गया। मैं यार, मैं यार आप चलते हैं, काम करते हैं, रात तो स्टे कर लेते हैं। मैं उससे पूछा बंदे से कितना दूर है, अब करीब है, 1 घंटे की ड्राइव भी नहीं है, आप पहुँच जाओगे। मैं कहा यार आप हमें यहीं छोड़ दें। कह रहा आपको छोड़ना है। हमने कहा नहीं आप छोड़ दें, वो लेने आया, वो हमें छोड़ देगा बाद में इस्लामाबाद। हमने एजेंट को फ़ोन किया, भाई अगले दिन, 1 दिन की बाद की फ़्लाइट कर देना। हम चले गए, वो भी खुश हो गया। अब उसका बस नहीं चला था, हमारे साथ क्या क्या करे, वो टनल आती है, वो वहाँ पे भी उसने रुकवाया हमें, ये वो सब दिखाने सब वाला। दिखाया सही। उसने। खैर पहुँच गए। घर पहुँचे, ऐसे घर पे इनके यहाँ बड़े बड़े घर होते हैं, सहन बड़े बड़े होते हैं। सारी फैमिली कराची में थी, वही वो और उसका एक भांजा वहाँ पे थे। घर पहुँचा, उसने पहले ही भांजे को पश्तो में बोल दिया साफ़ वाफ कर लो, खाना वाना। कहना का भी खाता, खाना खाना। मैं कहा यार देख, चल लें, कल तू छोड़ देगा यार ही। मैं कहा कल वापस जाना है, मैं तेरी मोहब्बत में आ गए, ठीक। रात में फ़्लाइट लेना फिर। मैं चलो हमें ऐसे करेंगे, इस्लामाबाद करा तो 2 घंटे में चालूँगा, ठीक है। हम पहुंच गए। हम पहुंचे भाई उसके घर पे, तो पार्किंग वार्किंग पे गए, रोका, वो अपने औताक ले गया। अच्छा इनके यहाँ सीन ऐसा होता है कि इनके यहाँ जो घर वाले होते हैं उनका अलग होता है। सही। फिर एक दीवार दीवार होती है, और उसके ताक उस बना तरफ होता है ना बना इनका होता है पूरा। वो गेस्ट रूम्स होते हैं गेस्ट कि रूम। वहाँ पे सब कुछ। बागीचे की हालत बहुत बुरी हुई थी उसकी। कह रहा है कुछ था नहीं, तो पेड़ वेड़ पत्ते वत्ते सब गिरे हुए थे, झड़े हुए थे, लेकिन अच्छा था, लग रहा था कि अच्छा बना हुआ होगा। रात में हम रुके, इसने हमें एक और जगह ले गया, पॉइंट पे खाना वाना खिलाया उसने, खूब अच्छा। दुम्बा खाते हैं ये लोग बड़े शौक सही। से। हम फिर रात में वापस घर आ गए, तो उसने आँख लकड़ी लगा दी। सर ठंड थी वहाँ पे थोड़ी, ये बात है नवंबर वंबर की। तो फिर हमने बैठे काफ़ी देर। अब वो जो मेरा जीएम था ना, वो उसकी तो आदत थी, वो बहुत ट्रैवल किया उसने मेरे साथ। 11 बजे उसकी बैटरी, वो जहाँ होगा ना गिर जाएगा। सही है, नींद आना शुरू। और मैंने कहा यार इसको नींद आ रही है, इसको सुला दो। कहता है आगा साहब आप बैठ जाओ, मैंने असलाम भैया में बैठे हुए। मैं कहा यार वहीं बैठते ना, सो जाएगा। कह रहा चलो। उसके भांजे को उसने बोला तुम यहीं रहो, हम लोग ठीक है। हम दूसरी तरफ आ गए, उसे बताया वॉशरूम वॉशरूम था बना हुआ। वो तो बिस्तर पे लेटा है और सो गया। अच्छा वो रूम ऐसा था, जैसे इंटर होंगे ना, लंबा सा रूम था, 4-5 चारपाइयाँ थी, नीचे बैठने का था, वो मोटे मोटे गाँव तक के जो होते हैं इनके। और सही। सीधे हाथ पे 2-3 बेड और लगे हुए थे, बड़ा सारा। उसने एक पकड़ा, सो गया। एक पे हमारा सामान वाना रखा हुआ था, वो सो गया। हम दोनों बाहर बैठ गए बागीचे में। वो ले आया था कोयले गर्म करके। हम, तो मैं कहा यार बस अब नींद आ रही है, सुबह नाश्ता वास्ता कह रहा है करा दूंगा, ये वो। मैं ठीक है। 12 बजे के करीब चला गया वो। अब मैं आ गया रूम में। अब मैंने आपको बताया मेरी आदत वही, मोबाइल पे पहले स्क्रॉल करूंगा सोने से पहले। मैं स्क्रॉल कर रहा था अपनी। अच्छा वो दीवार के उस तरफ लेटा हुआ था, उधर एक पलंग पे हमारे कपड़े वपड़े रखे हुए थे, उसने रख दिए थे। मैं इस तरफ लेटा हुआ था। मैं कहा यार आवाज़ आएगी उसको, वो डिस्टर्ब होगा। हम्म। मैं अपनी स्क्रॉलिंग में लगा रहा था, और मैं देख रहा हूँ यूँ करके, तो कंबल लेंगे इतने बड़े बड़े होते हैं कि बंदा कसम से गायब हो जाए। फंस जाए, इतना भारी था। मैं बैठा हुआ हूँ उसके अंदर। अब मुझे जो ना फील हुआ, खिड़की साथ थी है, जैसे ये मैं लेटा हुआ हूँ, ये खिड़की साथ, और खिड़की साथ बगीचा दिख रहा। यार यकीन लिटरली ऐसा फील हुआ कुछ साथ मेरे स्कॉलिंग दिख रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ फील हुआ है। नहीं देखा कोई भी नहीं। तो देखा, फिर मेरी चबाइयाँ आने लगी, मैंने रखा, मैंने पानी पिया, पानी पी के लेटा हूँ। थोड़ी देर लेटा हूँ, यार वॉशरूम सो गया हूँ, ठंडा है, दाना भी देखा अजाब हम्म। वगैरह। वॉशरूम बाहर निकल गया था, बागीचा था। मैं बाहर आया, वॉशरूम गया, वॉशरूम आने के बाद मैं फारिग वारिग हुआ, आने लगा। तो मैंने ऐसी आँख फैलाई, तो आवाज़ ऐसी करती है ना, मैं हुआ चूहा हुआ, वापस आ गया। लेटा हूँ, लेट गया हूँ। अब महसूस हो रहा है खिड़की में कोई खड़ा हुआ है। फिर देखूँ, कोई नहीं। अच्छा फिर अब छत पे से मुझे आवाज़ आना शुरू हुई, ठाक ठोक ठाक।
यार कोई भी नहीं है घर में, ठक ठुक कैसे आ रही है आवाज़। हम्म अब वो खराटे मार के सो रहा है मस्त। मैं कहा, यार काफ़ी देर तक मैं देखता रहा, फिर थोड़ी सी नींद भी इंसान की भाग जाती है ऐसी उसमें। हम्म मैंने फिर मोबाइल उठा लिया, मैं लेट गया आके, फिर दोबारा लेट गया, कंबल मुंह पे रख के, इतना भारी कंबल, मैंने कहा सेफ गार्ड हो गया। हाँ सो जाओ। ठक ठुक ठक, खिड़की के पास से गुजर रहा है, कुछ आ रहा है, मैं कहा चूहा हुआ या क्या हुआ। फिर मैंने कहा यार सीट चेंज, जगह चेंज करते हैं। मैंने फिर उठा, उस वाले पलंग से सामान रखा था वहाँ से सब यहाँ उठा के यहाँ डाला, वहाँ के तकिए वहाँ शिफ्ट किए, कंबल उठा के वहाँ डाला, मैं उसके बराबर, अब मेरा सर उसका सर यूँ हो गया ना। वो खराटे ले रहा, अब वो खराटे इतनी गंदी ले रहा था कि मुझे नींद ना आए। खैर बहरहाल मैं सो गया। अचानक भाई आधा एक घंटे के बाद हम्म दरवाज़ा बाकायदा धड़ धड़ हुआ। नॉक हुआ। हुआ। अच्छा, मैं अगर वहम करूं तो वो गहरी नींद नहीं होता एक बंदा, हाँ वो उठा। तो उसने मुझे देखा, मैंने मतलब वो हो गया, वो उतनी नींद में था, वो फिर लेट गया। मैंने आवाज़ दी, मैं कहा तुम हो, इसके रुके थे, वो जवाब नहीं आया। मैं सो जाऊँ, अब तो ये उठा हुआ भी आधा आधा जिंदा तो हो गया ये। मैं फिर सो गया। कुछ होगा तो बोल दूंगा भाई हाँ देख भाग। कौन है। तो वो फिर होता रहा, फिर 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर धड़, वॉशरूम का दरवाज़ा बुनने लगा। मैंने जैन उसको फ़ोन किया, बंदे को। अब फ़ोन करूँ वहाँ नेटवर्क नहीं आता रात में, हम्म अक्सर वहाँ पर रात में नेटवर्क चला जाता है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, जब हम खाना खा के आए थे ना, हम्म तो हम उसके घर के बाहर बैठे हुए थे, तो उसने मुझे इतना बोला मुझसे, यार यहाँ आ जाए दरवाजे से। मैं क्या हुआ, अच्छा वो टीला दिख गया था, मैं चढ़ गया उसके ऊपर। तब दरवाजे के बाहर एक चबूतरा सा बना हुआ था और थोड़ी सी रेत रेत सी लग रही थी, चढ़ गई। कह रहा यार इधर आ जाए, इधर आ जाए। मैं क्या हुआ, यार कब्रें। मैं कब्रें, कह रहा हाँ यार हम तो पुराने ज़माने में घरों के बाहर यहाँ पे हुआ थी, वो वहाँ नहीं है, थोड़ा आगे। अच्छा, मैं कहा, भाई दादा दादी यहीं दफनाए में, तुमने आ गए ना किसी ने अंदर। बोले सालों से नहीं आए, कब आएंगे। वहाँ अक्सर घरों के बाहर ऐसी कब्रें थी, पुराने ज़माने के रहने वाले। अब वो बातें भी दिमाग में आना शुरू हुई, कि कब्रिस्तान भी है यहाँ पे तो। और घर पे ही बने हुए। तो खैर बहरहाल मैं सोता उठता, फिर सोता उठता, 5 बजे के करीब वो उठा, वो वॉशरूम वगैरह जाना हो। जैसे उठा, मैंने कहा भाई अब सोना नहीं, मैं सो रहा हूँ, अब तू जाग। अब तू जाग। कह रहा क्या हुआ, मैं कहा बस अब उठ के बताऊँगा। मैं सो गया, फिर सो उठा 7:30 6:30 7 बजे वो आ गया। नींद वींद सही आया, मैं भाई नींद ऐसा आया। कहता है यार नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा, मैं कहा एक बात बता, तू रात को, कह रहा तुम छेड़ लेते मुझे। मैं कहा मैं क्या छेड़ा था, तुम दरवाज़ा बजा रहे थे ना कि मैं उड़ जाऊँ। कहा भाई मैं नहीं बजा रहा था, मैं तो तेरे साथ लेटा हुआ था। कह रहा तुम तो वहाँ लेटे हुए थे। मैं कहा भाई यहाँ आ गया था। कह रहा है तुम वहाँ लेटे हुए थे, मैंने खुद देखा है। मैं कहा अच्छा चल सही हो गया ना, सामान वामान पैक करो जल्दी से भाईजान, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, फौरन इस्लामाबाद छोड़ दो। आप जो ना नाश्ता करा के हमें छोड़ दो। अब वो हम्म, छेड़ता रहा मुझे आज तक, आप डरते हो, आप शहरी लोग हो, डर जाते हो। मैं कहा हाँ भाई हम बहुत पट्टू लोग हैं, हम फितरतन पट्टू लोग हैं हम, बस सही है। फिर जब मैं फ्लाइट में आने लगा, मैंने उससे पूछा, मैं कहा सही पता। कह रहा वाह खुदा, मैंने सही कह रहा हूँ। दरवाज़ा बजा, मेरी भी आँख खुली, मैं उठा बढ़ा के, मैंने देखा तो सामने पलंग पे था। भाई मैं कहा मैं तेरे सर के साथ था। अबे यार चल छोड़, हमने इग्नोर कर दिया बात। इतनी कॉन्फिडेंस ही कर रहा था कि वो तुम वहाँ बैठे अल्लाह। हुए हैं। अब उसने क्या देखा, मैंने उसको क्या देखा पता नहीं। ओए होए होए। मैंने कहा यार ऐसी, ऐसे में वो जगहें ऐसी हैं। वो हमें दोपहर में जब हमें छोड़ने आता है, उससे पहले वो एक जगह ले गया हमें, वहाँ सामने एक पहाड़ी है, उसका नाम भी बताया था। वहाँ पे एक अस्पताल है, क्या है? अस्पताल है, ओके। रेड क्रॉस का, रेड ओके। क्रॉस का अस्पताल है। वहाँ सारे पागल का इलाज होता है, मेंटल थोड़ी इलनेस जिनको होती है या जिनको इस्तेमाल टाइप की होती है, वो पहाड़ी के ऊपर ही है। तो वहाँ पर भी वो अजीब सी मुझे, मैं कहा कहाँ लिया है तुझे, कुछ और नहीं दिखा हमें दिखाने के लिए, तो यहाँ लिया है मैं। कह रहा है मैं बता रहा हूँ, ये कितना पुराना अस्पताल है, बहुत पुराना है, पाकिस्तान बनने से भी पहले का, पार्टीशन से। वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई सारी चीज़ें। कह रहा है यहाँ इलाज होता था इस तरह। तो कहता है अस्लान भाई आपको याद होगा एक अभी ज़माने में कुछ अर्से पहले पहाड़ों से पत्थर गिरे थे मानसेरा की तरफ, बड़ी तबाही हुई थी, जलजला जब आया था 2008 में। 2008 में। सही। कहता है इस तरफ से जब आए थे ना,
पत्थर। मैंने कहा अच्छा, मैंने उससे पूछा था बेसिकली, यार ये पत्थर कैसे रखे हुए हैं? अजीब तरीके से, अच्छी जगह बनी हुई है, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, ऐसा लगा किसने रखे हैं। सही है। कहता है यार 2008 में जब आया था ना सिलसिला, तो ये पत्थर आ गए थे। 2008 8 या 12 8 अक्टूबर का आया ऐसी था। कुछ था। 8 अक्टूबर हाँ, का। तो कह रहा ये सिलसिले इसके ना पत्थर गिरे थे। तो कह रहा यार सारा रोड वोड बह गया था, बहुत से लोगों के घर टूट गए थे, ये वो। कहता एक बात बताऊं, इसको कुछ नहीं हुआ था इस हॉस्पिटल को। और सीरियसली आप अगर देखें ना, कभी जाएं वहाँ पे, टांडा जगह है, उसके सामने क्रॉस वो है जगह, ऐसा रखा हुआ किसी ने रख दिए चारों तरफ, सब कुछ आगे पिछले लोगों के सब उड़ गए थे, इसको कुछ नहीं हुआ। क्या बात, पत्थर ही पत्थर था। होगा कुछ, क्या अल्लाह बेहतर जानता है। बचा रहा है कोई, क्या था क्या नहीं था। अरसलान भाई थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। और बड़े मज़े से कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में होते चले आए। बस सर, दुआ रखे मत, कहानियाँ यहाँ तक ही रहे। यहीं तक रहे, आगे पार्ट 2 ना आए, अगर आएगा तो फिर मैं ज़रूर सुनाइएगा। हाँ, नहीं इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं तो आप गूगल फॉर्म पे मैं बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा। और साथ ही साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर होता हूँ। बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।